बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। मां अव्हांजी मेज़बान सबा अली अव्हांजे साम्हूं मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते हाज़िर थी वई आहियां। सुबुह जो हसीन आगाज़ तव्हांजो ई पंहिंजनि प्यारनि सां थी वियो हूंदो ऐं जी मुंहिंजो बि तव्हां सां थी वियो आहे। तालीम केॾी ज़रूरी आहे असांजी ज़िंदगी में, ऐं तालीम जो हुजणु असांजी ज़िंदगी खे संवारे थो, असांजी ज़िंदगी खे बहितर बणाए थो, बहितरी जी तरफ़ वठी वञे थो। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जेको हूंदो आहे, असांजो हर तर्ज़ अमल जेको असांजी ज़िंदगी जो हूंदो आहे, उहो असांजी तालीम ते बेस कंदो आहे। असांजी तालीम ते जेको आहे एतिरो असां ज़ोर ॾींदा त आहियूं। असां जॾहिं पैदा थींदा आहियूं ऐं जीअं असांजे घर में को नंढो ॿारु अची वियो, सही आहे, या उनजा पेरेंट्स जेके आहिनि उनजे पैदा थींदे ई उन तालीम जे बारे में सोचणु शुरू थी वेंदा आहिनि, उनजे फ्यूचर जे बारे में सोचणु शुरू थी वेंदा आहिनि। ऐं उनखे वरी जॾहिं स्कूल 2 सालनि खां पोइ 3 सालनि खां पोइ, हिकु त असां वटि मां इन एज ते बि ईंदमि, पर जॾहिं 2 साल जो ॿारु थींदो आहे त उनजे स्कूल जो अॼुकल्ह त साल 2 जे ॿारनि जे इलाही माउ पीउ जेके आहिनि स्कूल जे लाइ परेशान थी वेंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त हाणे असां हिनखे कहिड़े स्कूल्स में डिफरेंट स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन लाइ कोशिशि कंदा आहिनि ऐं वधि में वधि सुठो स्कूल जेको आहे हाई फाई स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन कराईंदा आहिनि। ऐं उनखां पोइ जी जॾहिं ॿारु स्कूल वेंदो आहे त वधि में वधि कोशिशि कंदा आहिनि त हिनखे सुठी तालीम मिले, इन जो फ्यूचर सुठो थिए, उनजी जेका ब्रेन डेवलपमेंट आहे उहो वधि में वधि सुठी थिए। सो इहे सभु शयूं मिलाए जुलाए करे असां इन्हनि ते वॾो एम्फसाइज़ त कंदा आहियूं। ऐं जेको अॼुकल्ह असां वटि ट्रेंड थी वियो आहे, मूंखे हाणे इहा ॻाल्हि यादि अची वई त असांजो ॿारु नंढड़े ई असां स्पेशली पाकिस्तान में नंढड़ी एज खां ई साल 2 जो ॿारु असां स्कूल मोकिलींदा आहियूं, 3 जो ॿारु असां स्कूल मोकिलींदा आहियूं। पर अगरि दुनियावी लेवल ते ॾिसूं त ॿारु जॾहिं 5-6 सालनि जो थींदो आहे पोइ उहो स्कूल वेंदो आहे। ॿार जी जेका ब्रेन डेवलपमेंट हूंदी आहे, जेका हुनजी फिज़िकली मेंटल डेवलपमेंट हूंदी आहे, उहा माउ ऐं पीउ पाण उनजी एजुकेट उनखे कंदा आहिनि, उनखे हर तरीक़े सां जेको उनजी नशो नुमा ऐं उनजी एजुकेशन जो ख़्यालु रखंदा आहिनि। पर असां वटि जेको ॿारु पैदा थींदे ई बसि अञा फीडर ई पीअंदो हूंदो आहे त उनखे स्कूल मोकिले छॾींदा आहिनि। इहे सभु ॻाल्हियूं असां डिस्कस कंदासीं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में। तालीम केतिरी ज़रूरी आहे, उन सां गॾिजी तालीम सां छा असां हासिलु करे सघूं था। न सिर्फ़ु बहितरीनु फ्यूचर, ऐं बहितरीनु फ्यूचर में वरी जेके शयूं अची वेंदियूं आहिनि उहे बि ॾाढी ज़रूरी आहिनि। जीअं त करियर अपॉर्चुनिटीज़ तव्हांखे ॾाढियूं सुठियूं मिलंदियूं। बहितरीनु अगरि तव्हांजी एजुकेशन हूंदी, तव्हां अगरि पढ़ण में सुठा हूंदो, ज़रूरी न आहे त तव्हांजी पढ़ाई तव्हांजी एजुकेशन में ई तव्हांजा फुल मार्क्स अचनि, तव्हां 100 आउट ऑफ 100 ई मार्क्स खणो, पर उन सां गॾु ॿियूं घणी शयूं, ॿियूं ज़्यादा स्किल्स हूंदियूं आहिनि जिन्हनि ते अॼुकल्ह घणो ज़ोर ॾिनो थो वञे। छो जो तव्हां वटि जेसिताईं स्किल्स न आहिनि, मतिलबु तव्हांजी एजुकेशन 50% आहे, 50% तव्हांजी स्किल्स ते ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे। उन सां गॾिजी हायर अर्निंग पोटेंशियल बि उन इंसान में अची थी वञे जंहिंजी स्किल्स बि सुठियूं आहिनि ऐं जंहिंजी वरी एजुकेशन बि सुठी आहे। सो इहे ॿई शयूं मिलाए जुलाए करे तव्हांखे हायर अर्निंग पोटेंशियल बि मिले थी। एजुकेशन न सिर्फ़ु तव्हांखे शऊर ॾिए थी, पर तव्हांखे अर्निंग जा घणा मौक़ा बि ॾिए थी। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं जी पर्सनल डेवलपमेंट ॾाढी सुठी थींदी आहे। तव्हां 4 माण्हुनि में वेहण जे क़ाबिल थींदा आहियो, तव्हां उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाइण जे क़ाबिल थींदा आहियो। अगरि तव्हां किथे इंटरव्यू में वेंदो, अगरि तव्हां पढ़ियलु लिखियलु हूंदो, तव्हांजी सुठी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट, चाहे तव्हांजी मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट सुठी हूंदी, तव्हां ज़रूरु इंटरव्यू में बि कामयाबु थींदो, या दुनिया में किथे बि तव्हां हलिया वञो। उन सां गॾिजी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी बि ॾाढो ज़रूरी आहे। असांजो हिन दुनिया में अचण जो ज़रूरु हर कंहिंजो मक़सदु आहे, ऐं मां उनखे इहो ई चवंदमि त कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी जेका हूंदी आहे असांजी ॾाढी स्ट्रॉन्ग हुजणु घुरिजे। छो जो असां हिन दुनिया में आया आहियूं, असां कुझु करे न वञूं, चाहे पंहिंजनि प्यारनि जे लाइ या पंहिंजे ॼाण सुञाण वारनि लाइ या पंहिंजे लाइ बि, त असांजी हिन ज़िंदगी में, हिन दुनिया में अचण जो को मक़सदु असांजो पूरो नथो थिए। जॾहिं असांजा इहे मक़सद पूरा थियनि था, त इहे मक़सद असांजे तालीम सां ई पूरा थियनि था। ऐं तालीम असांजी ज़िंदगी में वरी मां चवंदमि ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे, ॾाढी ज़रूरी आहे। लिहाज़ा इहे सभु जेके ॻाल्हियूं आहिनि, इन्हनि सभिनि जो असां कंक्लूजन कढंदासीं, इन्हनि सभिनि जे बारे में असां डेप्थ में ॻाल्हाईंदासीं, अञा मज़ीद अवेयरनेस वठंदासीं। तालीम त ज़रूरी आहे, पर उन सां गॾिजी छा हुजणु खपे, असांखे तालीम सुठी हासिलु करण लाइ छा ज़रूरी आहे, कहिड़ी एज हुजणु घुरिजे,
तव्हांखे पर्सनल डेवलपमेंट लाइ छा छा ज़रूरी आहे सभु शयूं ॻाल्हाईंदासीं। असां ज़बरदस्त महिमान हूंदा अॼु जे शो में बि एज़ यूजुअल। ऐं जी सभिनि खां पहिरियों जेको असां कुकिंग सेगमेंट ॾेई वेंदासीं, मां कुकिंग एक्सपर्ट ॾेई वेंदमि ऐं साइमा खे मां वेलकम चवंदमि पंहिंजे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो साइमा? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हांजी मूंखे तबियत सही नथी लॻे, तव्हांजी आवाज़ शायदि सही न आहे। ज़बरदस्त असांजो टॉपिक आहे एजुकेशन। ऐं ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां जेका शेफ़ बि हूंदा आहिनि, जेके कुकिंग एक्सपर्ट हूंदा आहिनि, उहे बि वरी पढ़ी लिखी करे उन सॼी तालीम हासिलु करे ऐं पोइ हिकिड़ा प्रॉपर शेफ़ थींदा आहिनि, उन्हनि खे डिग्री मिलंदी आहे। सो हर फील्ड में, हर शइ में, हर माण्हू जे लाइ एजुकेशन तालीम ॾाढी ज़रूरी आहे। बिल्कुलु तालीम, मां थोरो ॻाल्हाइणु चाहींदमि तालीम ते। तालीम तमामु घणी ज़रूरी आहे, चाहे उहो तोड़े मर्द हुजे या औरत। बल्कि मां चवां थी औरत खे वधीक ॻाल्हाइणु खपे, तालीम हासिलु करणु खपे, छो जो उहो सभिनी खां अॻु में नई दर्सगाह हूंदी आहे औलाद जे लाइ। जी, पोइ मतिलबु तव्हां तालीम खे तव्हां कीअं था सम्झो? औरत लाइ केतिरी ज़रूरी आहे? औरत लाइ मां चवां थी मर्द खां वधीक त औरत जे लाइ ज़रूरी आहे। बिल्कुलु। जो ॿारु जेको आहे सभिनी खां अॻु में माउ खां ई सिखंदो आहे, जेको बि सिखंदो आहे। हा, त इन करे अच्छा, हिकिड़े शेफ़ जे लाइ केतिरी तालीम ज़रूरी आहे? शेफ़ जे लाइ बि तालीम ज़रूरी आहे, छो जो उनखे ख़बर पवंदी आहे त कीअं वेरिएशन अची रही आहे डिशेस में, ऐं कीअं तव्हांखे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करणा आहिनि, ऐं कीअं तव्हांखे जेको आहे पंहिंजी शइ खे प्रेज़ेंट करिणो आहे। इहो सभु तव्हांखे अवेयरनेस ईंदी आहे, तालीम सां तव्हांखे अवेयरनेस। अच्छा, अवेयरनेस असांखे इहा बि ईंदी आहे त पोइ असां उन डिश में छा छा यूज़ कयूं, हा न, असां कहिड़ा इंग्रेडिएंट्स यूज़ कयूं। स्पेशली सिहत खे असां ॾाढो पोइ मद्देनज़र रखंदा आहियूं। सो ईअं सिहत खे मद्देनज़र रखंदे हुए हबीब कुकिंग ऑयल जी मां ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां, जेके तावन करे रहिया आहिनि असांजे कुकिंग सेगमेंट में। मां उन्हनि जे बारे में तव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। नेचुरल एडिबल ऑयल सां ठहियलु आहे, सोयाबीन, कनोला ऑयल, सनफ्लावर हिन में मौजूदु आहिनि। ऐं जी वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सां ठहियो आहे, जेके दिलि जे लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। ऐं उन सां गॾु गॾु विटामिन ए, डी एंड ई जूं ख़ासियत हिन में मौजूदु आहिनि। ओमेगा 3 ऐं 6 जेके सिहत लाइ ॾाढा ज़रूरी आहिनि। कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल ही आहे, तॾहिं त चवंदा आहियूं, छो जो ही दिलि जो मामिलो आहे। ऐं हबीब बनास्पति बि असां वटि मौजूदु आहे। हबीब बनास्पति जी जेके ख़ासियत आहिनि, VTF इहो बनास्पति आहे, वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री आहे। इहो ठहियलु आहे प्लैम ऑयल ऐं सॉफ्ट ऑयल सां, जेको अव्हांजी डाइट में ॾाढो मुफ़ीद हूंदो आहे। उन सां गॾु गॾु जी ट्रिपल वाइटा पावर आहे, हिन में विटामिन ए, डी एंड ई सां भरपूर आहे। उन सां गॾु जी मां जी हमेशह चवंदी आहियां, इहे जेके असांजा ऑयल्स आहिनि, इहे कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल आहिनि, ज़बरदस्त आहिनि ऐं तव्हांजी सिहत लाइ ज़बरदस्त आहिनि। तॾहिं त चवंदा आहियूं हे बेधड़क जीअण वारनि लाइ आहिनि। सो थैंक यू सो मच हबीब कुकिंग ऑयल, तव्हां असांजे शो में तावन करे रहिया आहियो। हिन सां गॾु गॾु जी हाणे कुकिंग ऑयल ऐं हू बि हबीब बनास्पति ॿिन्हिनि जो ॿुधायो आहे। ऐं जी हाणे असां डायरेक्टर साहिब सां बि मां ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे कॾहिं कॾहिं। ऐं जीअं व्यूवर्स सां मां मुखातिब हूंदी आहियां, ईअं पंहिंजे MCR में डायरेक्टर साहिब सां बि मुखातिब हूंदी आहियां। जी साइमा, छा ठाहिया आहे असांजे लाइ अॼु? अॼु असां थोरो ठाहियो आहे चाइनीज़। पाकिस्तान में जेका ॿिए नंबर ते कुज़ीन अचे थी, उहा चाइनीज़ कुज़ीन अचे थी, पाकिस्तानी खाधनि खां पोइ। असांखे देसी खां पोइ चाइनीज़ ॿिए नंबर ते आहे। ऐं असां वटि जेको ऑथेंटिक चाइनीज़ आहे, उनमें उहो ॾाढो फिको हूंदो आहे, उनमें मिर्च मसाला न हूंदा आहिनि। पर असां जेको चाइनीज़ ठाहींदा आहियूं, उनखे असां पंहिंजे स्टाइल में थोरो पाकिस्तानी टच ॾींदा आहियूं, छो जो असां बेसिकली ॾाढा चटपटो जेको खाइण जा आदी आहियूं। त इन करे मां अॼु ठाहिया आहिनि एग फ्राइड राइस, हुन सां गॾु मां जेको आहे चिकन मंचूरियन, जेको आहे चिकन मंचूरियन एग फ्राइड राइस। इन जी रेसिपी असांखे ॿुधाईंदा हलंदसि नाज़रीन? हा, तमामु ईज़ी ऐं मतिलबु घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूदु हूंदा आहिनि, तव्हां उनखां ठाहे सघो था। फ्राइड राइस जे लाइ असां तक़रीबन हाफ kg चांवर वरिता, उनखे असां बॉइल करे वरितो लूणु विझी करे। ऑयल गरम कयो, हबीब ऑयल, हुनमें मतिलबु तक़रीबन अधु कप खां थोरो घटि, उनमें असां तक़रीबन 1 टीस्पून थूम खे चॉप करे विधो, उनखे थोरो फ्राई कंदासीं। वरी हुनमें असां वेजिटेबल्स ऐड कया, हिन में गजर ऐं बंद गोभी, सावा बसर जेके हूंदा आहिनि उहे, सावा बसर, बंद गोभी, गजर ऐं शिमला मिर्च। सही, इहे जेकी बेसिक जेकी 4 डिश वेजिटेबल्स हूंदियूं आहिनि, उहे ऐड कया। उनखे असां थोरो स्टर फ्राई कयो, वरी असां उनमें चांवर ऐड करे छॾिया। सही आहे, ठीकु आहे। मथां उनमें असां सोया सॉस विधो, सिरको विधो, कारा मिर्च विधा ऐं वाइट पेपर, ठीकु आहे। इहो विझी करे उनखे असां चङे नमूने, ऐं असां इनमें अंडो बि विधो आहे, ठीकु आहे, फ्राई करे जेको, छो जो एग फ्राइड राइस आहिनि त इनमें हिकु या ॿ जेतिरा तव्हांखे खपनि, तव्हां अॻु में उनखे तव्हां फ्राई करे वठो अंडनि खे, ऐं तव्हां उनमें पोइ एंड में तव्हां उन ते
ऐड करे छॾियो। मंचूरियन लाइ असां वरितो तक़रीबन 300 ग्राम असां चिकन वरिती बोनलेस, हुनखे असां 3 चमचा कॉर्नफ्लावर, अधु चमचो कारा मिर्च, अधु चमचो लूणु, हिकिड़ो अंडो, उन सां गॾु असां हिनखे मैरिनेट करे छॾियो। अच्छा, अंडो बि हिन में तव्हां मंचूरियन में चिकन में अॻु में असां 4 शयूं लॻाए करे हिनखे असां मैरिनेट कयो ऐं रखी छॾियो, तक़रीबन अधु कलाक तव्हां हिनखे रखी छॾियो। हुन खां पोइ असां ऑयल गरम कयो, हुन में असां इहो फ्राई करे वरितो चिकन खे फ्राई करे असां कढी वरितो। हुन खां पोइ हुन तेल मां असां थोरो तेल वठंदासीं, वरी हुन में असां थूम जेको आहे 1 टीस्पून था थूम हुन में ऐड कयो चॉप थियल, वरी वेजिटेबल्स ऐड कयो। वेजिटेबल्स में असां वरिता आहिनि टमाटा, वरिता आहिनि बसर ऐं कैप्सिकम, इनके तव्हां क्यूब्स कट करे वठो, क्यूब्स में तव्हां कट करे उहे विझो, उनखे थोरो स्टर फ्राई कयो। वरी हुन में असां चिली गार्लिक सॉस ऐं केचप, इहो असां अधु कप तक़रीबन ऐड कयो। उनमें असां कारा मिर्च विधा, सिरको विधो, सोया सॉस विधो ऐं लूणु विधो ऐं थोरी खंड बि असां हिन में ऐड कई, छो जो थोरो मंचूरियन खे थोरो मिठो कबो आहे, हिन में जेको आहे सो खटाण घणी अची वेंदी आहे, उनखे थोरो बैलेंस करण लाइ असां थोरो केचप बि विझंदा आहिनि हिन में मिठास जे लाइ। न केचप एक्चुअली इनजी जेका लुक आहे न, जेका इनजी रेड लुक ईंदी आहे उनजे करे बि विझंदा आहिनि ऐं हुनखे बैलेंस करण लाइ असां शुगर ऐड कई हिन में ऐं हिन में असां जेको आहे पंहिंजो लूणु विधो ऐं शुगर मतिलबु तव्हां हस्बे ज़ाइका विझो, जेतिरी थोरी बस हाफ टी स्पून जेतिरी तव्हां हुनखां बल्कि घटि। ऐं हुनखां पोइ असां हुनमें वेजिटेबल्स अॻु में विझी चुका हुआसीं, पोइ असां चिकन ऐड कई जेका असां फ्राई करे वरिती, उहो मिलाए उनखे चङे नमूने सां मिलायो। वरी हुन में असां विधो चिकन स्टॉक, चिकन जी जेका यखनी हूंदी आहे, ठीकु आहे, उहा असां 2 कप हिन में ऐड कई। वरी हुन खां पोइ असां हुनखे थिक करण जे लाइ, हुनखे थोरो घाटो करण जे लाइ असां तक़रीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाणी में असां विझी करे हुनखे डिज़ोल्व करे उहो असां हिन में ऐड कयो, ठीकु आहे। ऐं जेतिरी थिक तव्हांखे ग्रेवी थिक रखणी आहे उहो तव्हां हुनखे जेतिरी तव्हांखे नीड आहे ओतिरी तव्हां कयो। ऐं हुन में असां एंड में तिर विधा हुया, अच्छा तिर जेके बि तव्हां ने विधा, हा मां ॾिसां पई ये अच्छा तिर असां हुन में ऐड कया हुआ। सही आहे, असांजो इहो तयार आहे। इहो अच्छा, नॉर्मली मंचूरियन में मां तिर न आहिनि ॾिठा, मां फर्स्ट टाइम ॾिसां थी। इहो मां पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ो ऐड ऑन जी तरफ़ां, ठीकु आहे। तव्हांजी अपा जी रेसिपी आहे तिरनि वारी, जेका तव्हां चाइनीज़ में तिर बि आहिनि ऐं हे जे ॾिसो था ऐं सेसमी ॾाढा मतिलबु सेसमी ऑयल अक्सर चाइनीज़ खाधनि में विधो वेंदो आहे, जेको टेस्ट ॾाढो सुठो लॻंदो आहे चाइनीज़ में, बिल्कुलु ईअं ई आहे। अच्छा, हे जेका रेसिपी तव्हां ॿुधाई आहे इहा बि सुठी आहे, सही आहे, मूंखे ॾाढी इहा वणी तव्हांजी रेसिपी। पर जल्दी में न हिकिड़ी ॿी बि हिनजी रेसिपी हूंदी आहे, तव्हां सिर्फ़ु चिकन कढो, उनखे थोरो ऑयल में गरम कयो ऐं बसि उते ई तव्हां सॼा वेजिटेबल्स ऐड करे ऐं थोरो केचप ऐड करे, उन पाणी ऐड करे, ग्रेवी ठाहे, थोरो कॉर्नफ्लोर ऐड करे छॾियो। उहा शाशलिक हूंदी आहे, उहा शाशलिक आहे। चिकन मंचूरियन में हमेशह चिकन खे अॻु में तव्हां फ्राई कंदा आहियो, मैरिनेट करे, वो थोड़ी हीअ त मां घर मैरिनेट कयो न, त हुन में मैरिनेशन जो प्रोसेस न हूंदो। इहो चिकन मंचूरियन न सिज़लर जेकी हूंदा आहिनि न, जेकी हॉट प्लेट हूंदी आहे, हुनजे मथे हिनखे सर्व कयो वेंदो आहे चांवरनि सां गॾु। ऐं शाशलिक खे तव्हां ईअं ई तव्हां सर्व कंदा आहियो डिश में। अच्छा। ऐं मंचूरियन खे जेको आहे न गरम सर्व कयो वेंदो आहे। हिन में चिकन जेको हूंदी आहे न चंकी हूंदी आहे, छो जो हुनखे कॉर्नफ्लावर में अंडे में असां डिप करे फ्राई कंदा आहियूं, त हुनजो टेस्ट ऐं जेको ईअं ई तव्हां चिकन विझो था हुनमें ॾाढो फ़र्क़ु हूंदो आहे। ठीकु आहे। अच्छा, तव्हांखे पर्सनली छा पसंदि आहे चाइनीज़ में? देसी त असां आहियूं, अॼु चाइनीज़ ते ॻाल्हायूं था, छो जो चाइनीज़ डिश आहे असां वटि। चाइनीज़ में मूंखे फ्राइड राइस त मूंखे वणंदा आहिनि, मतिलबु जंहिं बि फॉर्म में। अच्छा, फ्राइड राइस तव्हां ईअं ई कबाब सां बि खाई था सघो ऐं ईअं वणंदा आहिनि। अगरि तव्हां वटि शाशलिक या मंचूरियन तव्हां न बि ठाहियो, ईअं कबाब फ्राई कयो ऐं जी तव्हां थोरा वेजिटेबल्स विधा राइस में ऐं उनखे फ्राई करे तव्हां फ्राइड राइस रेडी करे छॾिया। हा, फ्राइड राइस तव्हां मतिलबु जेके घर में मां तव्हांखे लास्ट टाइम बि ॿुधायो त तव्हां वटि जेके लेफ्ट ओवर चांवर उन्हनि खे तव्हां फ्राइड राइस ठाहे सघो था, जेकॾहिं ऐं तव्हां केचप सां बि खाए सघो था, ज़रूरी न कबाब हुजनि, त चिली गार्लिक सॉस केचप विझी करे बि तव्हां ठाहे सघो। मतिलबु जेकॾहिं घर में का शइ अवेलेबल न आहे, ख़ाली फ्राइड राइस ई आहिनि तव्हां वटि, त ईअं बि उनखे खाए सघो था। खाइण लाइ त तव्हां कुझु बि खाए सघो था बुख में। बुख में त कुझु बि वणंदो आहे, जे तव्हां ॻाल्हि कई त फ्राइड राइस केचप सां बि खाए सघो था। त असां उनखे मंचूरियन सम्झी करे खाईंदा आहियूं। बेसिक जेको हिकिड़ी हूंदी आहे कुज़ीन आहे, जीअं फ्राइड राइस बेसिक शइ हूंदो आहे, जेको मेन कोर्स हूंदो आहे चिकन मंचूरियन या शाशलिक, हुन सां गॾु साइड डिश हूंदी आहे फ्राइड राइस। सही आहे, छो जो चाइनीज़ में घणो कर राइस
मानी सां गॾु खाइबो आहे, चांवरनि सां ई खायो वेंदो आहे। जीअं असां वटि जेको सिंधियुनि में चांवरनि सां ई हर शइ, दाल चांवर, चांवर, अंब चांवर, ॾही चांवर, पटाटा चांवर, भिंडी चांवर, सो चाइनीज़ ऐं सिंधी सेम सेम आहिनि। असां ॿाहिरि आहियूं, असां लॻे थो चाइना में ई आया आहियूं। एग्ज़ैक्टली, मूंखे ईअं ई लॻे थो त असां चाइना मां ट्रांसफर थी आया आहियूं, हेॾे माइग्रेट थी आया आहियूं। ख़ैर, इहे असांजी गपशप त हलंदी रहंदी, ब्रेक में कयूं था वधीक चाइनीज़ ऐं सिंधियुनि ते ॻाल्हि। नंढड़े ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। थैंक यू साइमा, वेलकम। कारे न वञिजो, नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं सुबुह जो हसीन आगाज़ त कचहरी सां ऐं कुकिंग सां थी वियो आहे, पर हाणे ज़बरदस्त महिमान बि असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि। उन्हनि जी तारीफ़ में मां थोरो घणो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जी हू 30 इयर्स एजुकेशन में ॾेई चुकिया आहिनि, पंहिंजा सर्व करे चुकिया आहिनि। 30 इयर्स खां एजुकेशन में काफ़ी सुठी कारकर्दगी ॾेखारे रहिया आहिनि। प्रिंसिपल आहिनि एट हाजी अब्दुल्ला हारून डिग्री कॉलेज लियारी में। मां वेलकम चवंदमि प्रोफेसर डॉक्टर शफ़ीक अहमद रिंद। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर। मैडम, थैंक यू। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? हाँ बिल्कुलु ठीकु ठाक है। सर, एजुकेशन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं जीअं असांजो टॉपिक बि एजुकेशन आहे, बिल्कुलु तालीम आहे। तालीम केतिरी ज़रूरी आहे हाणे हिन दौर में? जेतिरी भागदौड़ लॻी पई आहे, जेतिरो असांखे किथे न किथे गोल्स आहिनि, किथे पुॼणो आहे। तालीम इंसान जी टी अख आहे। जी, तालीम खां सवाइ कुझु बि न आहे। असांजो मुआशिरो तरक़ी करे सघे थो तालीम जे करे। असां तालीम में अॻिते हूंदासीं, असांजो मुआशिरो बि तरक़ी कंदो। बिल्कुलु। कंहिं ॾाहे चयो आहे न, हिकिड़ी तव्हां मूंखे पढ़ियल औरत ॾियो, मां तव्हांखे पूरो तव्हांखे पढ़ियल समाज ॾींदुमि तव्हांखे मां। जी बिल्कुलु। औरतुनि जी तालीम त वधि में वधि ज़रूरत आहे, मर्दनि खां बि वधीक अॼुकल्ह दौर में। जी बिल्कुलु। मां चवंदुमि त नियाणियुनि खे वधि में वधि पढ़ायो, तालीम ॾियारियो, छो तालीम रोशनी आहे। अच्छा, इहा सोच असांजी किथे किथे हाणे नाहे, अञा ताईं बि हिन दौर में बि मां चवंदमि इहा सोच जीअं माशाल्लाह तव्हांजी आहे, ॿियनि माण्हुनि जी आहे, पर अगरि असां ॻोठनि ॾे हेॾे वञूं था त औरतुनि जी, मायुनि जी, छोकिरियुनि जी, नियाणियुनि जी तालीम खे थोरो ग़लति सम्झो वेंदो आहे त न, अगरि असांजी छोकिरी ॿाहिरि निकिरंदी त पोइ हथां निकिरी वेंदी। बिल्कुलु ईअं आहे, पर रिश्ता न ईंदा। आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग अचे थी पई। मां हाणे वियुमि हुते जिनाह यूनिवर्सिटी आहे कराची में, सिर्फ़ु वुमेन यूनिवर्सिटी आहे, सिर्फ़ु औरतूं। मां चवंदो अहिड़ियूं यूनिवर्सिटियूं हिते डेवलप कनि सिंध में, ॿाहिरि में बि अहिड़ियूं यूनिवर्सिटियूं हुजनि, सिर्फ़ु औरतूं ई हुजनि, उनजा टीचर बि उहे हुजनि ऐं औरत हुजे, वाइस चांसलर बि औरत हुजे। ऐं ॾिसो त कीअं तालीम वधे थी। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, सॼो स्टाफ बि उन्हनि जो औरतुनि जो हुजे। मां चवां थो इहे मसइला न थींदा पोइ अॻिते हली करे। औरतुनि खे छॾींदा पोइ ॿाहिरि जा माण्हू बि छॾींदा त भई स्टाफ बि उहा औरत आहे ऐं वाइस चांसलर बि औरत आहे ऐं प्रोफेसर बि आहिनि, छो त अॼुकल्ह मसइला थियनि था पिया न, जिते को एजुकेशन आहे उते प्रॉब्लम थियनि था पिया। जेकॾहिं असां चाहींदासीं, गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट त करे सघे थी पई। सिर्फ़ु औरतुनि जी यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी। सही। सखर में बि हिकिड़ी आहे डेवलप थी असां वटि वुमेन यूनिवर्सिटी। अच्छा, सखर में बि आहे वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीकु आहे। अच्छा, वुमेन कॉलेजेस बि आहिनि? वुमेन कॉलेजेस बि आहिनि, पर उन्हनि में स्टाफ कुझु मेल बि आहिनि। डिग्री पर हीअ जेको जिनाह यूनिवर्सिटी मां वियुमि न हाणे कराची रिसेंटली मां विज़िट करे आयो आहियां, सॼो स्टाफ मतिलबु वुमेन आहे। ज़बरदस्त। मां चाहींदुमि त अहिड़ा इदारा डेवलप थियनि ऐं रुॻो उते फीमेल हुजनि। ऐं एम्प्लॉयमेंट बि त आहे न पोइ मायुनि लाइ। हा, उते उन्हनि खे पोइ एम्प्लॉयमेंट पैदा थी थिए न। पोइ हेठे स्टाफ खां वॾे स्टाफ ताईं तव्हां अगरि मायूं ई रखो था त जेके औरतूं पढ़ी लिखी करे डिग्रियूं वठी घर में वेठियूं आहिनि, उन्हनि खे मौक़ा मिलंदा। मौक़ा मिलंदा। हा, मौक़ा मिलंदा वुमेन यूनिवर्सिटी सां। ऐं औरतुनि खे, असांजो मक़सदु आहे त औरत खे अॻिते आणियूं। जी। ऐं माशाल्लाह तव्हां 30 सालनि खां एजुकेशन में, तालीम में सर्व करे रहिया आहियो, ज़बरदस्त तरीक़े सां कारकर्दगी ॾेखारे रहिया आहियो। मां तव्हांखां पुछणु चाहींदमि त हायर एजुकेशन खे प्रमोट करण में कहिड़ियूं स्ट्रेटेजीज़ हाणे हिन दौर में वरितियूं वञनि थियूं? हाणे ॾिसो था त हायर एजुकेशन खे तबाह कयो हथ सां। हाणे फेडरल बजट ख़तमु करे छॾी हायर एजुकेशन जी। सिंध गवर्नमेंट खे चवंदा जेके असांजो यूनिवर्सिटीज़ आहिनि पाण डेवलप कयो या सिंध गवर्नमेंट खां वठो।
हाणे मां PhD कई आहे रिसेंटली 2021 में। यकीन कयो यूनिवर्सिटी वारनि चयो त भई असां वटि को मटीरियल कोन्हे को ऐं पंहिंजो पाण तव्हां कयो। हाणे पंहिंजो पाण असां केतिरो कमु कंदासीं PhD जो कमु? इहा PhD कहिड़ी थी? केमिकली पाण वठो, केमिकल बि पाण वठो, हर शइ पाण कयो। ईअं छो? चई असां ग़रीब थी आहियूं। हाणे यूनिवर्सिटियूं ग़रीब थियनि त पोइ त हायर एजुकेशन छा थींदो? इन जे पोयों छा चक्कर आहे? सियासी बैकग्राउंड ऐं पंहिंजो पॉलिटिकल टीचर्स जा पंहिंजा मसइला, टीचरनि में इख़्तिलाफ़ सियासी उहे जेके आहिनि, के आहिनि के सलूट आहिनि, के सूट आहिनि। भई ॿारनि खे ॾियो, स्टूडेंट खे थोरो ॾियो। स्टूडेंट तबाह तालीम थिए थी पई ऐं ख़बर अथव असां बेरोज़गार पैदा था कयूं। उहा तालीम न रही हाणे ओतिरो। हाणे मां रिसेंटली ॾिठुमि शालती यूनिवर्सिटी खैरपुर में शागिर्द पेपर ॿाहिरि पिया कनि गेट जे ॿाहिरों। बाबा ही कहिड़ी तालीम आहे? उस निटण उस में ऐं उस्तादनि जा पंहिंजा मसइला गेट बंदि कया विया ऐं ॿाहिरि पिया पेपर कनि। ॿारनि खे शाबस आहे जेके धरणो नथा हणनि, जेके उथनि नथा पंहिंजे हक़ लाइ, पंहिंजे राइट्स लाइ। इहो त सेखारियो थो वञे न एजुकेशन में, सर तालीम में इहो त सेखारियो वञे न, तव्हां पंहिंजे राइट्स लाइ उथो, तव्हां पंहिंजे राइट्स लाइ ॻाल्हायो, निकिरो ॿाहिरि। उन्हनि खे छॾणी कोन था, उस निटराण में तव्हां पेपर ॾियो था, पेपर ॾियनि था ऐं शाबस अथनि ऐं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खैरपुर में ऐं ॿारनि पेपर ॾिनो आहे। मां त उन्हनि ॿारनि खे सलाम आहे, एप्रिशिएट कयां थो ऐं उन्हनि चयो त असांजो मुस्तक़बिल आहे। बिल्कुलि असां आख़िरी साल आहे, फाइनल ईयर आहिनि, असां अॻिते वधणु चाहियूं था पिया। इन्हनि शयुनि खे वधीक अॻिते छो नथो आंदो वञे मीडिया ते ऐं सोशल मीडिया? सरकार चाहे न हर शइ थी सघे थो, गवर्नमेंट चाहे उन्हनि खे सुठा मौक़े पैदा करे ऐं अहिड़ा प्रोफेसर, अहिड़ा वाइस चांसलर खणनि, मेरिट ते आणनि, मेरिट ते आणियो सभु, अहिड़ा सुठा माण्हू अॻिते अचनि त हर शइ थी सघे थो पियो। हाणे असांजे कॉलेजनि में BS प्रोग्राम शुरू कयो वियो आहे, 4 ईयर प्रोग्राम। इहा हायर एजुकेशन तरफ़ों तमामु सुठो हिकिड़ो अमल आहे ऐं इन सां बि जेको आहे हथी वठंदी तालीम। ऐं छो त कॉलेजनि में ई असां BS कंदासीं न ॿारनि, उहे 17 ग्रेड जी नौकिरी लाइ अहल थी वेंदा पोइ उते ई कॉलेजनि में असां वटि। अच्छा, मां सिंध में स्पेशली इंटीरियर सिंध में इहो ॾिठो आहे, कॉलेजिस यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंशियल एड ई कोन्हे। उते फाइनेंस जी एतिरी कमी आहे त हालात ॾिसो त तव्हां, चाहे स्कूल्स वञो, बिल्कुलु, चाहे तव्हां कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वञो, ईअं छो? छा आहे त फंडिंग नथी थिए। एतिरी जेका ज़रूरत आहे यूनिवर्सिटियुनि खे, फंडिंग कनि, गवर्नमेंट फंडिंग करे इहे इदारा वधीक थी सघंदा सुठा उन्हनि खे। पर टीचर जी बि त ज़िमेदारी हूंदी आहे न उस्ताद जी, त उहो अचे, उहो पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾे, उहो पंहिंजे जेके प्रॉपर पीरियड्स आहिनि उहे पंहिंजो ग्रेड्स में वञी करे, क्लासिस में वञी करे। उस्ताद असां वटि तमामु सुठा आहिनि, सियासत न हुजे उस्तादनि जे पाण में। ऐं उस्ताद तमामु सही आहिनि असां वटि, मां ॾिठो वियो। यकीन कयो मां ॼण PhD कयां पियो शालती यूनिवर्सिटी खैरपुर मां, ऐं मूंखे जेको आहे सो बायोथिनोल प्रोडक्शन ते मुंहिंजो कमु हुयो। फरमान शाह आहे मेराण यूनिवर्सिटी मां, असांजे डीन हो केमिकल इंजीनियरिंग जो, उहो मूं वटि सुपरवाइज़र थी आयो, मुंहिंजो वाइवास वठणु आयो। मूंखे चई रिन साहब तव्हां हीउ कमु किथे कयो आहे? तव्हां फॉरेन में हुजो आहे, तव्हां हथो हथ तव्हांखे वठी वञनि हा, 10 लख 20 लख तव्हांखे पघार ॾियूं था, असां वटि कमु कयो। छो त मुंहिंजो कमु आहे पेट्रोल जी जाइ ते, बायोथिनोल ठाहींदासीं न, पेट्रोल हाणे पाण वटि आहे 270 रुपया लीटर आहे ऐं मुआरे कम सां 60 रुपये में लीटर मिलंदो। एतिरो मां कमु कयो आहे। जेकॾहिं सरकार हथी वठाए, यकीन कयो त मां पंहिंजे सिंध लाइ, पंहिंजे वतन जे लाइ, पाकिस्तान जे लाइ रोल मॉडल्स खे अॻिते छो नथा न आणींदा आहिनि। चवंदा वरी पेट्रोल सस्तो कीअं घटि थिए, पेट्रोल अञा वधे। अच्छा, जेके स्टूडेंट्स माशाल्लाह डिग्रीज़ वठी करे ऐं सुठे उहिदनि ते बि आहिनि, त उहे बि त कम्यूनिटी पंहिंजी हिकिड़ी ग्रुप्स ठाहे करे इन्हनि शयुनि खे अॻिते प्रमोट करे सघनि था। बिल्कुलु करे सघनि था। असां वटि ऐं तव्हां जहिड़ा माशाल्लाह प्रोफेसर्स बि उन्हनि ग्रुप्स खे जॉइन करे सघनि था। असांजा जेके उहे अचनि था पिया, चवंदा भई असां पंहिंजे अल्मा मेटर खे, यूनिवर्सिटी खे, मां वेंदो आहियां यूनिवर्सिटी खे सलाम कंदो आहियां, सल्यूट कंदो आहियां वञी, जंहिं मां असां डिग्री वरिती आहे असां मां। ऐं असां चाहियूं था त उहे यूनिवर्सिटियूं अॻिते अचनि ऐं ॿारनि जी सुठी तालीम, ऐं तालीम सां गॾोगॾु तरबियत बि आहे। रुगो तालीम न आहे, तालीम न आहे, रुगो तरबियत हाउ टू ईट, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक। असां कैडेट कॉलेज में सभु कुझु सिखियोसीं, ॿारनि खे तयारु कयोसीं। अच्छा, कैडेट कॉलेजेस में तरबियत भी कई वञे थी? बिल्कुलु तरबियत 100%। स्कूल्स में छो नथी कई वञे? स्कूल्स में रुगो असां वटि 3-4 कलाक ॿारनि, असां वटि उते 24 कलाक असां सां गॾु हूंदा आहिनि। एॾो फ़र्क़ु आहे। अच्छा, स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ते बि गौर कयो वञे थो ऐं ॿियो सब्जेक्ट्स ते? बिल्कुलु। बाक़ी तरबियत नथी थिए। हुते असां वटि कैडेट कॉलेज में छा हूंदो, हिफ्ज़ इक़बाल, हिफ्ज़ लतीफ़,
अहिड़ा प्रोग्राम हाणे असांजा शागिर्द एतिरा उहे वधिया आहिनि डिप्टी कमिश्नर साउथ बि असांजो शागिर्द आहे कैडेट कॉलेज लाड़काणे जो ज़बरदस्त मतलब तव्हां प्रमोट कयो था जेके ॿार जेके माइरूं सोचनि थियूं त ॿारनि खे स्कूल न कैडेट मोकिलियूं या स्कूल खां पोइ असां कैडेट मोकिलियूं उहे तरबियत मोकिलियूं ज़रूरी आहे ॿार जी तरबियत तालीम खां बि तरबियत ज़रूरी आहे तरबियत आहे त ॿार अॻिते वधंदो उहो तव्हां उन्हनि माइरुनि खे तव्हां मां चओ उन्हनि त उहे माइरुनि खे मोकिलिनि मुंहिंजी कैडेट अमड़ कॉलेज उहे- अगरि वाकई हुते सुठी तरबियत थिए उन्हनि थी खे मां इहा ॾींदुमि मैसेज ॾींदुमि हा त भई ॿारनि खे अॻिते कढो ॿाहिरि कढो ऐं उन्हनि खे सुठनि इदारनि में छॾियो जेके आहिनि जिते अकोमोडेशन हुजे ऐं उते ॿार उहो research करणी हॉस्टल पवंदी आहे, हॉस्टल हा। हुजे जिते ऐं उन्हनि खे छॾियो ॿाहिरि निकिरनि सां ई कुझु सिखंदा आहिनि ॿार सही ऐं पेरेंट्स ते ज़िम्मेदारी आहे रिसर्च करे सुठो कैडेट कॉलेज ॾिसी करे ऐं उन्हनि खे विज़िट करे ऐं पोइ ॾिसनि त ॿार जे लाइ हे कैडेट कॉलेज बिल्कुलु असां कैडेट कॉलेज एॾा इहो लाड़काणे जो ख़ासि करे जो मां हुते रहियो आहियां 12 साल SM यूसुफ शेख मोहम्मद यूसुफ असांजो प्रिंसिपल हुया यकीन कयो एॾो असांखे तयारु कयईं असांखे बि सेखारियईं त मानी कीअं खाइजे असां अॻु में आयासीं ॿारहड़ी जा माण्हू ऐं असांखे सेखारियईं अल्हम्दुलिल्लाह ऐं असां हिन स्टेज ते पहुता आहियूं ऐं इहे असांजा शागिर्द अलाए किथे किथे आहिनि के लेफ्टिनेंट कर्नल थी विया आहिनि कर्नल ब्रिगेडियर ते पहुचनि था पिया असांजा शागिर्द इहे छाजे लाइ आहिनि हिननि जी तरबियत सुठी कई अथई असां बिल्कुलु तालीम सां गॾोगॾु तरबियत ज़रूरी आहे अच्छा मां इहा बि ॻाल्हि कंदी आहियां तव्हां जेके प्रोफेसर्स हूंदा आहियो प्रोफेशनल्स हूंदा आहियो त नंढड़ी एज खां छा तालीम ॿार खे ॾिजे जीअं अॼुकल्ह जेको ट्रेंड हली रहियो आहे तव्हां 2-3 सालनि जे ॿार खे बि स्कूल था मोकिलियो ऐं अञा साल जो थिए थो त उनजे स्कूल्स जे लाइ परेशान था थियो उनजी रजिस्ट्रेशन किथे करायूं त मथां रजिस्ट्रेशन जो टाइम न निकिरी वञे त छा इहो सही आहे कहिड़ी एज आहे ॿार खे स्कूल मोकिलण 3 साल घटि में घटि एज हुजेसि 3 साल अच्छा इहो बि जल्दी आहे अगरि वेस्टर्न वर्ल्ड में ॾिठो वञे 5 सालनि जो 5-6 सालनि जे ॿार खे उनजी तरबियत 5 सालनि ताईं घर में उनजी माउ उनजा पीउ कंदा आहिनि अॼुकल्ह ॾिसो था न माइरूं बि नौकरियूं कनि थियूं ऐं उनजा पेरेंट्स बि सर्विस कनि था पिया उन टाइम न हूंदो आहे जेकॾहिं ॿारु वेंदो इदारे में कुझु सिखंदो मुंहिंजी इहा राय आहे पंहिंजी त उहो उन्हनि खे कुझु सिखंदो ऐं उन मां वधीक ॿार खे मिलंदो सही आहे मतिलबु इहो जेको नयो ट्रेंड आहे इहो सुठो आहे बहितर उनमें बहितर आहे ऐं ॿारनि खे नंढी एज में मोकिलणु मोकिलणु घुरिजे घुरिजे सही आहे अच्छा जेके बि अॼुकल्ह एजुकेशन सिस्टम आहिनि असां वटि इन्हनि में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पेशली स्कूल्स में ॾिनियूं वञनि थियूं पर कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटीज़ में ॾिठो वञे त उते न आहिनि कॉलेजिस में मां तव्हांखे ॿुधायां त क्लासिस ई ख़ाली आहिनि त एक्टिविटीज़ ऐं कॉलेज में प्रिंसिपल आहियां असांजे मिनिस्टर साहिबु सरदार शाह साहिबु असांखे हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि को करिकुलर एक्टिविटी असां वटि कॉलेज कैलेंडर ठहियो पियो आहे हर महीने हर हफ़्ते असां वटि प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं साईं पाण करे करे विज़िट कंदा आहिनि असां ॾिसंदा आहिनि त छा इन तारीख़ ते इहो प्रोग्राम थियो आहे कोन थियो आहे मां साईं खे एप्रिशिएट कंदुमि सरदार शाह मिनिस्टर साहिब खे ऐं वॾो कमु कनि था पिया ऐं मेरिट कनि था पिया मेरिट ते माण्हू आणनि था पिया हाणे 50,000 नौकरियूं PST GST ॾिनो मेरिट ते ॾिनो इहा वॾी ॻाल्हि आहे मां हिकिड़ो ॻोठ में वियुमि हिकिड़ो गॾु गाॾो हलाए पियो चई मुंहिंजे पुट खे नौकिरी मिली आहे PST एॾो ख़ुशि थियो मां सरदार शाह साहिब खे दुआऊं कर मिनिस्टर जंहिं मेरिट करायो अथई एॾो ख़ुशि थियो उहो ऐं साईं खे दुआऊं पिया कनि इहा छा आहे मेरिट आहे मेरिट थियणु घुरिजे ऐं इन सां गॾु मेरिट ते ई अचणु घुरिजे सही आहे तव्हां वटि अगरि डिग्री आहे तव्हां पढ़ियल आहियो तव्हां तालीम आहे मेरिट हुजे उते ज़रूरी आहे मेरिट जी लताड़ न हुजे मां चाहींदुमि त मेरिट सही आहे थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त तालीम ते कचहरी थी अवेयरनेस मिली नाज़रीन नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते काॾे न वञो असां सां गॾु रहिजो थैंक यू मैडम पलस भई तरसा तुहि जन नैणन में जिमा ख्वाब हुजा
तुंजन नैणन में। दिल चवे थी मां सदा पंहिंजो अक्स ॾिसां, पंहिंजो अक्स ॾिसां। दिल चवे थी मां सदा पंहिंजो अक्स ॾिसां, तुंजन नैणन में। जे मां आब हुजां, पल सभई तरसां, तुंजन नैणन में। आई आहे ओ पिरी एडी जोत किथा, एडी जोत किथा। ओ आई आहे ओ पिरी एडी जोत किथा, तुंजन नैणन में। हाय जे मां ख्वाब हुजां, पल सभई तरसां, तुंजन नैणन में। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार। ऐं जी सुबुह जो हिकिड़ो वरी हसीन आगाज़ बि थी वियो आहे, शुरूआत थी वई आहे सुठनि सुठनि महिमाननि सां ऐं सुठनि गाननि सां। राजा मुदस्सिर साहब सिंगर आहिनि असां सां गॾु, ऐं जिन्हनि जी आवाज़ में ख़ूबसूरत आवाज़ में तव्हां गानो ॿुधो, ऐं जिन सां गॾु गॾु असां वटि गेस्ट पैनल में हिकिड़ी ॿी बि ख़ूबसूरत महिमान आहे। उन्हनि जी हे जेका ज़बरदस्त तव्हां टेबल ते ॾिसी रहिया आहियो, केक्स ठाहींदियूं आहिनि, बेकिंग कंदियूं आहिनि, बेकर आहिनि, ऑनलाइन बिज़नेस कंदियूं आहिनि। महा कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त आप ये अभी हम लोग दिखा चुके हैं स्क्रीन पे भी, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। माशाल्लाह अभी जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, शादियों का भी सीज़न है, शादियों में भी केक्स यूज़ होते हैं। आप कहीं किसी के जाते हैं तो मीठा लेके जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, और ईद भी आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशंस में आपका बड़ा हाथ होता है हमारे। माशाल्लाह इतने अच्छे केक्स बनाती हैं, तो क्या टेक्निक होती है, इसको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, और क्या सोच के बनाती हैं? कस्टमर की डिमांड होती है या अपने हिसाब से आप उनको बताती हैं कि नहीं ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा अच्छा लगेगा? वो हमें पिक्चर देते हैं जी। के हिसाब से वो कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, फिर हम उनको समझाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि डार्क कलर जो होते हैं ना, वो उनका ठीक नहीं होता। सही है, टेस्ट। ठीक है। मैं आपसे फिर बाद में सवाल पूछती हूँ। राजा मुदस्सिर साहब खां पुछणु चाहींदमि, माशाल्लाह एतिरी ख़ूबसूरत आवाज़ में तव्हां गानो ॿुधायो असांखे। केतिरे सालनि खां तव्हां सिंगिंग करे रहिया आहियो? सिंगिंग त काफ़ी अरसे खां करियां पियो, ऐं सुठो वक़्तु थी वियो आहे। बिल्कुलु रोशन तारा खां स्टार्ट वरितोसीं पीटीवी में। अच्छा, उनखे त काफ़ी साल थी विया। काफ़ी डेफिनेटली मां 9th क्लास में हुउसि त पोइ अच्छा, मतलब बचपन खां ई सिंगिंग जो शौक़ु बचपन आहे। खां ई सिस्टम सही न हो। अच्छा,
काफ़ी साल खां माशाल्लाह तव्हां हे कमु करे रहिया आहियो हुन सां गॾु गॾु प्रोफेशनली तव्हां एडवोकेट बि आहियो जी जी बिल्कुलु त इहे ॿई शयूं बिल्कुलु डिफरेंट आहिनि न सिंगिंग बिल्कुलु डिफरेंट ऐं वरी लॉ फील्ड बिल्कुलु डिफरेंट त कीअं मिज़ाज मिलंदा आहिनि सिंगर जा हिकु लॉयर सां न डिफरेंट त बिल्कुलु आहिनि अलॻि अलॻि शयूं आहिनि लेकिन मुंहिंजे ख़्याल में सुर त हर इंसान जे अंदरि ईअं तो वसियल आहे वसे थो न हाँ आर्टिस्ट हर कंहिंजे अंदरि आहे उहो लॉयर हुजे पंहिंजो आर्मी जो माण्हू हुजे सही आर्ट त उन वटि आहे न उनजो मज़ो वठे थो ठीक है नेचुरल ब्यूटी है सही है अच्छा आपसे मैं अब क्योंकि माइक पहले नहीं लगा हुआ था तो इस वजह से मतलब ठीक है आप बताएंगी प्लीज केक्स के बारे में आप पूछिए आप कब से शुरू किया है और क्या शौक था बचपन से था शौक जी ये मेरा कैसे शौक स्टार्ट था हुआ शौक को फिर बिजनेस में कन्वर्ट किया 5 साल से मैं ऑनलाइन कर रही हूँ वैसे शौकिया से मैं इस पे प्रैक्टिस 10 साल से कर रही थी सही है फिर सबने कहा कि आपको पेज बनाना चाहिए एफबी पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होता है तो फिर अब वहाँ से अच्छा आप तो सोशल मीडिया की वजह से भी ज्यादा मंजर आम पे जी, जी, अगर आप घर पे कोई बिजनेस कर रही हैं जी। तो वो ज्यादा आप फैला सकती हैं दुनिया में आपके कस्टमर्स ज्यादा बन सकते हैं सोशल मीडिया का बड़ा फायदा जी जी है बिल्कुल इंस्टाग्राम और चाहे कोई भी Facebook आप काम करें जी बिल्कुल जैसे अभी बेकिंग है अब जरूरी नहीं है आप बेकरी खोलें या आप घर पे कोई बैठ बोर्ड के- लगाएं कुछ भी करें लेकिन अब ये है कि आप सोशल मीडिया पेजेस बनाएं और वहाँ आप घर बूस्टिंग बैठ करें के आप हर चीज़ कर अच्छा सकते हैं। सोशल मीडिया से जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं कैसे पता चलता है क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि आप केक बना लें और उसके बाद जो है आपका ऑर्डर डिलीवर गलत जगह पे हो जाए या ना हो या आगे से मना कर दें कैंसिल हो जाए कुछ भी हो सकता है तो नहीं। कैसे आप वो ऑथेंटिसिटी आपको कैसे मिलती ऐसे नहीं होता पहले एडवांस पेमेंट लेते हैं हम ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए हम वरना अक्सर ये होता है कि पेमेंट एडवांस नहीं करते वो तो जो एडवांस पेमेंट नहीं करते फिर हम उनका ऑर्डर नहीं लेते हैं जी आप। बिल्कुल नहीं ठीक और है। जहाँ डिलीवर करना होता है वहाँ की करंट लोकेशन मंगा के उनको फिर उसी हिसाब से डिलीवर करवा देते हैं सेफली ठीक है सही कुछ पिकअप करवाना चाहते हैं तो वो खुद आके पिक कर लेते हैं घर से उसमें कोई मसला नहीं है हमें तो उसमें आप एडवांस पेमेंट नहीं लेते नहीं उसमें भी एडवांस जैसे अगर कोई नया कस्टमर आ रहा है ना तो उसकी हम एडवांस पेमेंट लेते हैं अच्छा मतलब आपके जो कस्टमर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है ट्रस्ट किया जा जी, सकता है बिल्कुल। सही है और ऑनलाइन स्पेशली जो आते होंगे जी, बिल्कुल। उनसे आप एडवांस जी, पेमेंट लेती बिल्कुल। होंगी क्योंकि आजकल स्कैम इतने ज़्यादा चल गए हैं तो भरोसा नहीं किया जा सकता अच्छा किसी पे। ज्यादातर किस किस्म के ऑर्डर्स आते हैं प्लेन केक्स या फिर उनमें कुछ ये जैसे आपने कस्टमाइजेशन बनाए हुए हैं ज़्यादा होती है कस्टमाइजेशन प्लेन केक्स तो अब कम ही हो गए हैं बहुत ज़्यादा ना सबको बेंटो में भी कस्टमाइज चाहिए देखें जैसे मैं ईद का जो है एडिबल शीट का बना के लेकर आई हूँ कौन सा वाला वो पिंक वो वाला ना सेंटर वाला जो है हाँ। जी ये एडिबल शीट का है अच्छा और वो फादर्स डे क्योंकि अभी आने वाला है तो फादर्स डे के हिसाब से बनाया है और ये कप केक सही है। सब चीज़ें कस्टमाइज होती हैं अब ठीक है कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कस्टमर की डिमांड से अच्छा आपका माशाल्लाह शौक जो है ये काफ़ी सालों से चल रहा है जी, बिल्कुल। तो पहले आपने बेसिक से शुरू किया होगा जी। कैसे शुरू किया फिर फैमिली की कैसे सपोर्ट हुई प्लीज इस बारे में स्ट्रगल के बारे में जर्नी के बारे में घर में ही ये है कि पहले घर के सबको बच्चों को ज़्यादा ही शौक होता है मीठा खाने का तो घर के जितने भी बच्चे थे मेरे ससुराल के नन के जेठ वगैरह के उन सबको मैं खिला के चेक कराती थी सही तो है। वो सबको पसंद आया मैंने बोला ना 10 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ तो 5 साल ही हो गया कि अब प्रोफेशनल तरीके से बना रही हूँ तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन आ चुकी है कहीं से सीखा नहीं है सही खुद घर पे बैठ के क्योंकि शौक है मतलब वो बेसिक से स्टार्ट किया पहले जी। अच्छा केक्स हम लोग ना ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा सुना है अगर आप घर पे प्लेन केक्स बना रहे हैं जी। तो आपके पास ओवन हो और सारा सिस्टम लगा हुआ हो, नहीं। आप देगची में ही बना जी, जी, सकते हैं बिल्कुल। वो कैसे वो बता पतीला बेकर जिसे कहते हैं हाँ, पतीला बेकर तो वो ये होता है कि पतीले के अंदर स्टैंड रखते हैं उसमें आ जाते हैं उससे ज़्यादा परफेक्शन है मुझे। उसमें ज्यादा परफेक्शन है जी मैं उसी में ही बनाती हूँ बड़े से बड़ा और ये छोटे वाले से केक्स छोटा। भी आप उसमें बनाती जी हैं बिल्कुल वाकई इलेक्ट्रिक ओवन इस्तेमाल नहीं करती मैं ये कैसे हो जाता है मतलब ये बड़ा मुश्किल है मतलब आप पतीले में प्रैक्टिस कैसे से होता है ना परफेक्शन ला प्रैक्टिस सकते से हैं देख मैं आपको कह रही हूँ 10 साल से मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस में हूँ 5 साल से मैं मतलब घर में ही सबको खिला के प्रैक्टिस सही है। की है मैंने अच्छा स्पंज कभी आपका वो नहीं हुआ हार्ड नहीं हुआ कभी उसका वो हो आगे जाता पीछे है। 19-20 नहीं हुआ बिल्कुल हो जाता है उस पे पतीलों भी में काफ़ी ज़्यादा की नहीं पतीले का मसला नहीं होता वो ये होता है कि अंडे का भी सही नहीं आ रहे होते
अच्छा अंडे सही नहीं आ रहा तो उसकी वजह से होता है। जैसे भी गर्मी है तो अंडा बहुत ज़्यादा पतला हुआ होता है, हाँ। तो उस वजह से भी हमारा स्पंज खराब हो जाता है। अच्छा, कपकेक्स की रेसिपी बड़ी इजी है, मैंने ये सुना है, वो आप कप में भी बना सकते हैं। उसकी थोड़ी रेसिपी हमें बताएं, क्योंकि हम लोग जैसे अनाड़ी लोग अगर घर पे बनाएं तो वो जल्दी में कैसे बना सकते हैं? वो फिर मैं आपको बता दूंगी। अभी नहीं बता नहीं, सकते अभी हमें नहीं रेसिपी, मतलब आपकी रेसिपी जो है सीक्रेट है। जी बिल्कुल। अच्छा, राजा साहब का मां पुछण चाहिंदमि, तव्हांखे केक सही मिठो खाइण पसंद आहे? हाँ, मिठी शइ का बि हुजे त माण्हू खाई सघे थो। अच्छा, मिठास सां मतलब प्यार आहे। मिठास- अच्छा, आर्टिस्ट त हूअं ई माण्हू जेको हूंदो आहे न, उहो मतलब उनखे कुझु बि ॾियो, उनखे उहो हर रंग में रंगजी वेंदो, हर शइ खाईंदो। उहो रंग जो हुजण ई मिठास हूंदी आहे न, असल में, तो मिठास सां सही आहे। अच्छा, सिंगिंग में मिठास कीअं आणींदा आहियो? इहो कुदरती आहे। आवाज़ सां या अंदाज़ सां, कॾहिं एक्सप्रेशन सां, घणेई जो जेको सिंगर हूंदो आहे, गुलकार हूंदो आहे, अदाकार बि आहे, उहो मौसीक़ार बि आहे। असल में मुर्कूं हूंदियूं आहिनि जेके मिठास आणींदियूं आहिनि न, पोइ जॾहिं हिकिड़ो त मुर्कूं हूंदियूं आहिनि, ॿियो जॾहिं तव्हां दिलि सां ॻाईंदा आहियो न, उन शइ खे निभाइण जी कोशिशि कंदा आहियो, उहो डेफिनेटली कुदरती त वॉइस हूंदी आहे, क्वालिटी थी हूंदी आहे, उहो पोइ सुर ईअं निकिरंदो आहे, मिठास बि ईअं पैदा थींदी आहे। ठीकु आहे। अच्छा, थैंक यू सो मच महा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजा साहब, गानो ॿुधंदासीं ऐं पोइ ब्रेक ते वेंदासीं। नाज़रीन, हाणे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, गानो ॿुधंदे ॿुधंदे ब्रेक ते वेंदासीं मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। प्लीज़। नैणन खे तलवार न कर, मूंसां एॾो प्यार न कर, मूंसां एॾो प्यार न कर, नैणन खे तलवार न कर, नैणन खे तलवार न कर, मूंसां एॾो प्यार न कर, मूंसां एॾो प्यार न कर, नैणन खे तलवार न कर, नैणन खे तलवार न कर। मां हिकु घायल ढांढीअड़ो, होरिया होरिया उॾरा पियो, मुंहिंजी वाट वही गुम थी, प्यारन लाइ मां तड़पा पियो, वाह वधाए चाहत जा, वाह वधाए चाहत जा, तलवार न कर। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी ज़बरदस्त महिमान असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि हिन सेगमेंट में। ऐं जीअं तालीम ते ॻाल्हि हली रही आहे, ऐं तालीम खे अञा असां प्रमोट कंदासीं अॼु जे ॾींहुं, छो जो हिकिड़े तरीक़े सां इंटरनेशनली इहो वर्ल्ड एजुकेशन डे बि मल्हायो वञे थो। इहो मां तव्हांखे शुरू में न ॿुधायो, ऐं मां हाणे तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदी हलां। तालीम खे जॾहिं असां पाकिस्तान में शायदि एतिरो असां प्रमोट न कंदा आहियूं ऐं इन्हनि ॾींहंनि खे, पर इंटरनेशनली ॾाढो इन्हनि खे उजागर कयो वेंदो आहे, ऐं ॾाढो ज़रूरी आहे त असां अॼु जे ॾींहुं इन ॾींहं जे बारे में ज़रूरु ॻाल्हायूं। सो प्रोफेशनल असां सां मौजूदु आहे, माशाल्लाह ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आहे उन्हनि जी, इंटेलेक्चुअल स्पीकर आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु एंकर पर्सन बि आहिनि। तव्हां उन्हनि खे
पीटीवी न्यूज़ ते ॾिसंदा रहिया आहियो। हुमैर अनवर साहब असां सां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तालीम कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, ये तो पूरी दुनिया में ही है कि भाई तालीम 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 हासिल करनी है। लेकिन तालीम की जब बात आती है तो कहीं कहीं हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली लैकिंग होती है। पर्सनल डेवलपमेंट, तालीम, इनका क्या कनेक्शन है? अच्छा, बहुत बड़ा ज़बरदस्त ये डोमेन है कि जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आई थिंक डिस्कस होता भी है। यूजुअली हम अपने शोज़ पे बातें भी कर रहे होते हैं इस चीज़ को बढ़ाने की, जैसे आपने आज का ये टॉपिक किया है, तो आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल कि आप इस पर बात करें। लेकिन तालीम की जो अहमियत है ना, आई थिंक वो हम ओवर द टाइम पीरियड उसको डेवलप नहीं कर पाए कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो पढ़ना चाहती है, दे वांट टू लर्न। मैं किसी बच्चे से पूछूं अगर वो किसी गाड़ी वाले के पास काम कर रहा है, मैकेनिक के पास, किसी चाय के होटल पे काम कर रहा है, यही कहता है, तो दे वांट टू स्टडी। और बाज़ बच्चे ऐसे हैं, दे आर फिनोमिनल, कि जो सुबह में स्कूल जाते हैं, दोपहर में आके वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम में वो काम करते हैं। तो ये एक स्ट्रगल बड़ी ज़बरदस्त है कि हमें उस चीज़ को उजागर करना है कि बच्चे को ये बता दें या समझा दें पैदाइश के बाद कि बेटा हालात जो भी हों, मुश्किल हो या ना हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ना, आपने पढ़ना है और आगे लेकिन जाके हुमैर साहब, यहाँ हमारे यहाँ ये इतनी गुर्बत है, सॉरी टू से, कि फाइनेंशियल अगर आपके साथ इश्यूज हैं तो आप तो स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इसको नेगेट नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर भी है, वो जो पुल है ना टुवर्ड्स सोसाइटी बेटरमेंट की, हम वो भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, फुकदान हमें दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, या फिर ऐसे एवेन्यूज़ नहीं हैं कि जहाँ इन बच्चों को ट्रेन किया जा सके। व्हेन आई स्टार्टेड माय एजुकेशन, तो मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ी बोलूँ, मैं बात करूँ उसमें, एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ूँ या फिर आला तालीम हासिल करूँ। बट ज़ाहिर है उनमें फाइनेंशियल सकत इतनी नहीं थी। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाल दिया, लेकिन जब मैंने ग्रेड 7-6-7 के पास पहुँचा तो उनकी जो थी फाइनेंशियल वो कैपेसिटी वो ख़त्म हो गई। वो कहते हैं मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता, और भी बच्चे हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आ जाएँ। तो देन अगेन आई ऑप्टेड कि ठीक है, जो मैंने पढ़ना है, इस चीज़ को लेना है, तो मैंने फिर मैंने स्कूल कॉलेज में भी आगे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने दाखिला लिया, सारी चीज़ें की। आई थिंक इतना बुरा हाल नहीं है। हमारे यहाँ असातिज़ा भी हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सीरियसनेस की ज़रूरत है, और आवाम को भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। हाँ, विल होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कूल में विदाउट किसी बैग के, विदाउट पेन के आप पढ़ा। मुझे बताएं, जितने बड़े बड़े हमारे सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, सारे कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं? नहीं। सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए? नहीं। उनके पास विल थी ना, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने हर सक्सेस स्टोरी को, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेजेंड्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे पूछो उनकी स्ट्रगल क्या थी। मैंने बताया ना कि मैंने जब अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म कर रहा था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे आगे कंटिन्यू करने के। मेरे वाले साहब के पास भी रिसोर्सेज की कमी थी। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मेडिकल स्टोर। मैंने वहाँ से जब काम करना शुरू किया ना एज अ सेल्समैन, तो मैं सुबह स्कूल जाया करता था, कॉलेज जाता था, शाम में मैं काम करता था, और फिर रात में आके मैं थोड़ा सा पढ़ लिया करता था। तो दिस इज़ अ जर्नी कि जहाँ एक्सक्यूज़ नहीं है। आप एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर दें कि नहीं, मेरे पास गुर्बत है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में वसाइल की कमी है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम बेकार है, यहाँ हर चीज़ मौजूद है। हुकूमत वक्त सिंध गवर्नमेंट ने कितना काम किया है SEF के थ्रू, जो स्कूल्स अबैंडन थे इतने सालों से, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उनको रिवाइव किया। फंड्स की फरावानी बहुत ज़्यादा है। पंजाब ने काम किया फिनोमिनल, जितनी भी हुकूमतें वहाँ आई, हमने देखा कि उन्होंने बेहतरीन काम किया एजुकेशन को। सिमिलर कैपेसिटी विद बलूचिस्तान, वहाँ जो ज़रूरत है कि जहाँ हम जो प्रिविलेज्ड सूबे हैं वो वहाँ जाएं और उन बहन भाइयों को सपोर्ट करें, सबको साथ। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो रिसोर्सेज की जो एक्सक्यूज़ है ना, ये आई थिंक इस चीज़ पे नहीं रिलाई करना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अपने लिए खुद पैदा कर सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं और कहीं से भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई फ्री का स्कूल ही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जितने भी हैं वहाँ पे फ्री ऑफ चार्जेस हैं। बहुत फिनोमिनल, बहुत कहेंगे जिसे मिनिमल किस्म की फी स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, और तकरीबन वो फ्री होने के आसपास ही हैं। देखिए, मेरी एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है, वहाँ हमें ये नहीं मिलेगा शायद कि बहुत अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होंगे, वहाँ हमें बहुत अच्छी वो नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तालीमी निज़ाम की बात आती है, आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब उठा लें, पंजाब की उठा लें, KP की उठा लें, बलूचिस्तान की उठा लें, आपको वो करिकुलम एज पार विद दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या स्कूल या इंटरनेशनल, उससे बेहतर ही मिलेगा। यकीन करें, उससे बेहतर मिलेगा। जो एक O लेवल्स का बच्चा ग्रेड 6-7 में आगे पढ़ता है, हमारे यहाँ बच्चा 3-4 से पढ़ना शुरू कर देता है। तो
डिफरेंस भी है, हमारी तालीम भी बहुत अच्छी है। फिर मैं मेडिकल का शोबा लूँगा, आला तालीम, हायर एजुकेशन आज का टॉपिक है ना, तो इंजीनियरिंग ले लें आप, मेडिकल ले लें आप, दीगर प्रोफेशन ले लें, आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। मेडिकल के शोबे में इट्स फिनोमिनल, हमारी यूनिवर्सिटीज एट पार विद द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बल्कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो इट्स फिनोमिनल, वाकई आप सही कह रहे हैं, और ज़बरदस्त। और वहाँ पे जो पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है ना, मैं अब देख रही हूँ कि वहाँ पे आपके प्रोफेसर्स आपको इतने ज़बरदस्त मिलेंगे, जी, जो स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएट होके निकलता है वो एक्सीलेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमारा यूथ बड़ा एम्पावर्ड है, उनको पता है सही गलत क्या है, उन्होंने किस तरह की तालीम लेनी है, आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़। मैं फिर वही कहूँगा कमी हो सकती है, ठीक है ना, जहाँ हुकूमतें इतना काम करती हैं, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन डबल ट्रिपल होती जा रही है, तो वसाइल की कमी जो है उसका भी सामना रहता है। लेकिन देन अगेन एक्सक्यूज़ नहीं है, हम अगर चाहें तो थोड़ा सा शेयर निकाल सकते हैं हर चीज़ से। मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे सब मिलता है अल्लाह ताला की अच्छा तरफ से। हुमैर साहब, हम लोग अच्छे यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट होके निकल आए और डिग्रीज ले ली, लेकिन उसके बाद जो बेरोज़गारी है हमारे पास वो भी उरूज पर है, ऐसा क्यों? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत कम हैं। एक तासुर हमें मिलता है जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या किसी इदारे में जाते हैं जॉब के लिए, प्राइवेट हो या कोई भी हो, सेमी प्राइवेट, हम जब जाते हैं तो वही कहते हैं जी हमें तो तजर्बाकार बंदे की ज़रूरत है, उसके पास 6 साल का तजर्बा होगा तो रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। यहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि वो तजर्बा कहाँ से आएगा? हम डिसर्ट होके घर पे बैठ जाते हैं कि भाई सब जगह एक्सपीरियंस चाहिए, या पर्ची लगेगी या सिफारिश चाहिए, यूजुअली इस तरह की टर्म्स। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, देयर इज़ अ स्कोप कि जहाँ हम इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। हमने इंटर्नशिप को प्रमोट ही नहीं किया। हमारा बच्चा क्या चाहता है कि मैंने यहाँ से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, उसके बाद मुझे फ़ौरन 50,000 की नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं होता, दुनिया भर में कहीं नहीं होता। तो जो हाउस जॉब्स का कॉन्सेप्ट था, जो इंटर्नशिप्स का कॉन्सेप्ट था, जब तक आप ये नहीं करना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ इदारों की वो एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे अपनी CV के ऊपर, तो आई थिंक यू वोंट बी एबल टू गेट अ जॉब। जहाँ तजर्बे की बात आती है तो उसमें आपको 1-2 साल लाजमी देने हैं। 1-2 साल आपको इंटर्नशिप करके आपको खुद को डायरेक्ट पैसा कमाने के ऊपर नहीं जाए। देखिए, पैसा इट कम्स विद सक्सेस। अच्छा, डायरेक्ट पैसे पे मेरी बात, मुझे एक बात याद आई कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे काफी ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि डिग्रीज किस काम की है, और डिग्रीज लेके क्या करना है, इतने लाखों अपनी पढ़ाई पे क्यों लगाने हैं। कितना ये गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि आप डिग्रीज ना लें, आप तालीम ना हासिल करें, आप जो है जी बिजनेस स्टार्ट करें छोटी सी एज से और आप कमाने लग जाएंगे पैसे। अच्छा, ये ना बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आई सेकंड दैट। मैं खुद इसका बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हूं। ऐसी एक मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी एक वीडियो है जिसमें बड़ा गरीबों करके बोला जाता है। आई नो बिल्कुल है, बिल्कुल है। बात ये है कि देखें, कंटेंट की जहाँ बात आती है हमारे यहाँ, जब मैं बात करता हूँ सीरियस कंटेंट की, या ऐसा कंटेंट की जो कि प्रोडक्टिव होना चाहिए सोसाइटी के लिए, या फिर ऐसा कंटेंट की जो जिसको हम समझें कि सोसाइटी बिल्डिंग की तरफ काम करना चाहिए, उसका फुकदान नज़र आता है। हमारे यहाँ कलेक्टिव अगर हम सोच की बात करें, कॉमेडी लविंग नेशन है, ज़्यादा कॉमेडी देखना पसंद करेगी, मिर्च मसाला नहीं है तो नहीं देखेगी आपकी वीडियो। ये तासुर भी गलत है। हमने हमेशा जब भी पॉजिटिव चीज़ दिखाना शुरू की, उसके भी इक्विवेलेंट व्यूज़ आते हैं। दिखाएंगे नहीं जब तक, तो आवाम इसी तरफ रहेगी। हमारा काम है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अगर हम टिकटॉक हो गया, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सारे मीडियम्स पे जो पॉजिटिविटी है ना, अगर उसको प्रमोट नहीं करेंगे, आई थिंक दीप बहुत पीछे चला जाएगा। आपका जो इंडिकेशन बिल्कुल सही है। अगेन यहाँ बात आ जाती है कि हमने ही प्रमोट किया है ना, उस वीडियो को हम ही देख रहे हैं बार बार, तो उसकी जो व्यूज़ है वो हम ही बढ़ा रहे हैं। अगर हम देखना छोड़ें और प्रोडक्टिव कंटेंट को सर्च करें, हमारे पास कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आज मौजूद भी हैं। मैं तलत हुसैन साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अभी उनका दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया, वो चले गए। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चला गया हमारे बीच में से। ज़िया मोइनुद्दीन कुछ अर्सा पहले ज़िया मोइनुद्दीन हमारे पास से चले गए। ये सारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनके पास से सीखने की ज़रूरत थी। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि चंद लोगों के अलावा मुझे वो हजूम दिखाई नहीं देता था इनके आसपास। अब चूँकि ज़ाहिर डिजिटल एरा है, हमने अपने हीरोज़ भुला दिए, किताबें छोड़ दी, सारी चीज़ें छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दैन अगेन मोरल कोर वैल्यूज़ जो हैं उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये तालीम का एक ऐसा फैक्टर है कि जो आप टेक्नोलॉजी से बड़ी अच्छी तरह ले सकते हैं। तो हमें उस चीज़ की तरफ आना चाहिए, कंटेंट प्रोडक्टिव हो, उसमें फिर आप एलिमेंट्स डाल दें, कॉमेडी का डाल दें, बाकी चीज़ें डाल दें, आई थिंक वो फ्लरिश करेगा। लेकिन एक मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है ना कि जो कंटेंट आपका बड़ा काम का होगा और जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, वहाँ आपके व्यूज़ नहीं होंगे। और जो कुछ प्रोडक्टिव अगर कुछ कर रहा है, चाहे यूट्यूब पे या कहीं भी,
तो वो उसके कोई व्यूज़ नहीं होंगे। बिल्कुल, वो ये बोलते हैं, ऐसे ही, उनकी ये ऐसे ही। वीडियोस में देखती हूँ कि भाई हमारे तो कोई व्यूज़ ही नहीं है। हाँ। और जो कुछ भी बना देते हैं, आके कुछ भी कर उसके लेते बहुत हैं, सारे हाँ, views उनके होते हैं। बड़े व्यूज़ होते हैं। नहीं, तो हम हाँ, लोग ही जी। हैं जो प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल गलत ऐसे ही, चीज़ बिल्कुल को। ऐसे ही। तो आई थिंक हमें ही उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना होगा। इक्वली कैंपेन्स चलानी होंगी कि ये बात सही नहीं है, जो ये शख्स बात कर रहा है दुरुस्त नहीं है, ठीक है, उसकी तस्दीक ना करें, उसको गलत ना कहें, लेकिन एटलीस्ट उसके खिलाफ एक आवाज़ ज़रूर बने कि ये जो चीज़ है ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, इट गोज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो आई थिंक फिर पॉजिटिविटी इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एजुकेशन से आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, और हाँ। स्किल्स पे भी आजकल बड़ा जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। एजुकेशन के साथ अगर आपके पास 50% एजुकेशन है, 50% स्किल्स हैं, तो आप फ्लरिश करेंगे ऐसे। हमारी हुकूमत ने, वफाकी गवर्नमेंट हो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, एंड देन अगेन मैं नाम लूँगा हमारे जो वज़राए आला हैं पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान हैं, हम देख रहे हैं देर वेरी सीरियस इस कॉज को लेके। उसकी वजह हमने ये देखी कि जिस तरह गवर्नर सिंध ने प्रोग्राम शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जी। फिर उसके बाद दीगर जो प्राइवेट NGOs थी उन्होंने भी काम शुरू किया इस पर। पंजाब में पूरी IT सिटी इनाग्रेट की गई है नवाज शरीफ IT सिटी के नाम से। देन अगेन इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट जिसका मियाँ साहब ने अभी ही इज़ ऑन हिज ट्रिप, प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना की ट्रिप पे हैं, वहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए चाइना की खिदमात लेने की बात की है कि हमने उस मॉडल से सीखना है। तो ये जो तमाम तर सीरियसनेस हुकूमतें दिखा रही हैं, हमारे सरबराहान दिखा रहे हैं, जी। अवाम को भी उस सीरियस अप्रोच के साथ इस चीज़ को ऑप्ट करना होगा। इसमें तालीम का फैक्टर भी है, इसमें टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन भी है, इसमें पॉजिटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें हायर एजुकेशन में जाके आगे एक बहुत अच्छा करियर हमारे लिए सेट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ हुकूमतें इतने अंदाज से काम करें ना, वहाँ आम आदमी की हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम, और आज हम बात करें दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि हम उसी चीज़ को प्रमोट करें कि जो हमारे लिए लीडर्स हमारे लिए लेके आ रहे हैं, बात करके टेक्नोलॉजी शेयरिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, वो हम आगे लेके जा सकते हैं उसको। अच्छा, हम लोग एज ए इंडिविजुअल अगर हम लोग ये भी देखें ना कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कोई बात ऐसी नहीं हो बिल्कुल, रही। बिल्कुल। बाकी सारी बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जी, जाता है, जी। सारे डेज मनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे दिनों को हम लोग कहीं भूल जाते हैं। अच्छा, जो एक दिन है ना, मैं समझता हूँ कि ये मखसूस तो चले हमने यूनाइटेड नेशंस के कहने पर या बाकी लोगों के कहने पर हमने कर लिया, ऑर्गेनाइजेशंस के कहने पर, ये अच्छी बात है कि हम एक दिन मनाते हैं। मेरा ख्याल तालीम के लिए, सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, हमें रोज़ बनाना है इसको। रोज़ बनाने से मुराद ये आप सुबह उठें, आप बोलें कि मैं आज जिस मनसब पे अल्लाह ने मुझे बिठाया है, या मैंने अगर तालीम हासिल कर ली है, तो मेरी तालीम हासिल करने से फ़ायदा क्या हुआ? क्या सिर्फ मैं नोट कमाने के लिए बैठा हूँ? क्या मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, या मैं अपनी खुशहाली के लिए बैठा हूँ? नहीं, देयर इज़ अ कॉज। अल्लाह पाक ने आपको तालीम दी, आप खुश नसीब हैं, या हम खुश नसीब हैं कि जो पढ़ लिख गए, हमें जिस भी हालात में हमने पढ़ा, अल्लाह पाक का बहुत करम है। लेकिन क्या हम इसको आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये तो नहीं सोच रहे कि मेरा नीचे वाला मेरी नौकरी खा जाएगा, ठीक है, मैंने अगर उसको सिखा दिया, पढ़ा दिया, तो मुझे काट जाएगा कल। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस एटीट्यूड इज अ किलर। हाँ, ये किलर है। तो आप जितना इसको फैलाएं अपने अतराफ में, लोगों को अगर नहीं समझ आ रही, मेरे साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं बताऊं कि बेटा ये लफ्ज़ जो तुम इस तरह प्रोनाउंस कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसको इस तरह प्रोनाउंस करना है। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता एक आप सोसाइटी को दे रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी। आप एक नुक्ता, एक ड्रॉप भी डालते जाएं, एक नुक्ता लगाते जाएं, पूरी लाइन बन जाती है। सही। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को। अच्छा हुमैर साहब, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी, इंट्रो से ही मैं ये बात करती आ रही हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड बन गया है कि हम छोटे बच्चों को स्कूल्स में डाल देते हैं, और क्योंकि हम लोग जब वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, वहाँ 5 से 6 साल के बच्चे को ही स्कूल भेजा जाता है, और हमारे यहाँ 1 साल का बच्चा होता है, तो उसकी जो है रजिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं हमें टेंशन लग जाती है कि अब क्या करें, अब बच्चे को स्कूल भेजना है, कहीं रजिस्ट्रेशन ही ना निकल जाए। तो क्या ये सही है? बच्चे को किस एज ग्रुप में स्कूल जाना चाहिए? कब उसको क्या चीज़ सूटेबल है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैंने इस पर बहुत सारे शोज़ किए इस चीज़ पे, पेरेंटिंग के ऊपर भी और चाइल्ड अपब्रिंगिंग पे भी बहुत ज़्यादा ये जिसे कहते हैं स्ट्रेस देना ज़रूरी है। देखिए, हम क्या करते हैं, बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा हुआ तो हम कहते हैं, हमें टेंशन लग जाती है पेरेंट्स को कि फ़ौरन बच्चे को डालना है स्कूल में, वरना ये तो ख़राब हो जाएगा, ये सीखेगा ही नहीं। एक एवरेज जो बच्चे की एज है स्कूल जाने की, दैट इज़ 7 ईयर्स। 7 साल की उम्र में उसका दिमाग इस कैपेबिलिटी पे आता है कि अब जो उसे पढ़ाया और लिखाया जाएगा
ठीक है, वो इसको अडॉप्ट कर सकता है। हमारे यहाँ तो 3 साल की उम्र से टेंशन लग जाती है, प्री नर्सरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बच्चा आदाब भूल जाएगा स्कूल जाने के। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है, ये वालिदैन को बच्चे को अपने साथ रखना है, इखलाकियात सिखानी है, सोसाइटी को फेस करना सिखाना है, तमाम तरह चीज़ें सिखानी है, अच्छे बुरा सिखाना है कि बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, अगर ये गलत चीज़ हुई है कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हैं इसको सही करने के लिए। नाउ ही इज़ रेडी फॉर द इंस्टीट्यूशन, कि जहाँ उसने जाके तालीम हासिल करनी है। ऑलरेडी उसे सोसाइटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब 6-7 साल तक उसकी तरबियत करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस चीज़ को नहीं करते, हम बच्चे को डाल देते हैं टीचर्स पे। हमने सारा दिन बच्चों को एक मोबाइल दे दिया है हाथ में और टीचर्स दे दिए हैं। असातिज़ा के किरदार अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, मगर वो 5 घंटे के लिए है ना, बाकी तो आपके घर पे आके वो बच्चा आपके साथ फेस करेगा, सोसाइटी को फेस करेगा। तो देन अगेन हमने जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा कहीं लेट नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसके सामने एक्सेल करने के लिए। जो टाइम सही है दिमाग का, उसी टाइम पे वो बोझ डाला जाए कि वो बच्चा डॉक्टर। ये बात ना कोविड में हम लोगों ने बड़ी फॉलो की। हमारे यहाँ कोविड में क्या हुआ था कि काफ़ी मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे, खुद उनको पढ़ा रहे हैं, उनको तालीम भी दे रहे हैं, तरबियत भी दे रहे हैं, और माशाल्लाह उसके बाद ऐसे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, इवन 9 मैट्रिक के बच्चे भी, उनकी ऐसी ज़बरदस्त उनकी डेवलपमेंट हुई उन 2 सालों में कि वो अपना बिजनेस भी ऑनलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कोविड। मैं समझता हूँ कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोविड बड़ा मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन कुछ लोगों को बड़े लोग चले गए हमारे, जी बिल्कुल, बड़े लोग चले गए, बहुत कैटास्ट्रोफी थी, एक मेडिकल सिचुएशन भी बड़ी एब्रप्ट थी, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन जिन लोगों ने उस एवेन्यू को परखा कि यही टाइम है हम जब कर सकते हैं, तो आई थिंक वो आज पीछे नहीं है, वो बहुत आगे हैं। इन 3-4 सालों में उन्होंने समझ लिया कि आइंदा ऐसी आनी कोई सिचुएशन आनी हो तो हम घर पे बंद होकर ना बैठ जाएं, हम अपना काम जारी रखें। नए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम था लोगों के पास, घरों में मैसूर थे, सारे थे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लड़ाई झगड़े सारी। तो प्रोडक्टिव अगर सोच अपनाते, टेक्नोलॉजी का मीडियम खुला हुआ था, इंटरनेट था आपके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, कंप्यूटर लैपटॉप्स थे, तो ऐसे एवेन्यूज़ को जब हमने वहाँ एक्सप्लोर करना शुरू किया, वो टाइम आई थिंक एक ब्लेसिंग था कि जो अल्लाह ने आपको दिया कि आप उसमें अपने आप को दरियाफ्त करें। और कुछ लोगों ने उस टाइम को बड़ा अच्छे तरीके से अवेल किया। एग्जैक्टली किया। और आज वो कामयाब है सारे। आज वो कामयाब है। आज वो कहीं वो जो चाह रहे थे ना, मेरे ये गोल्स हैं, मुझे यहाँ पहुँचना है, हम सबके गोल्स होते हैं, तो वो पहुँचे हैं। तो अच्छा, हम लोग मुश्किल वक्त से भी ना बड़ा कुछ सीखते हैं, और जब मुश्किल हालात हम लोग पे आते हैं, हम लोग जब थक हार के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो फिर हम लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। और जब मुश्किल वक्त में हम सीख जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यही है। स्टूडेंट्स, हम लोग एग्ज़ाम से, हम लोग जब स्कूल जाते थे, एग्ज़ाम से हम लोग बड़ा कतराते थे, एग्ज़ाम्स नहीं आने चाहिए। ऐसे ही है। आपको एग्ज़ाम्स पसंद थे? मुझे हरगिज़ पसंद नहीं रहे कभी भी। मैं तो वो आदमी हूँ जो कि मुझे स्कूल वाले बहुत पिटाई भी करेंगे मेरी, बहुत ऐसा जो स्कूल से लाते हैं वो शायद अगेंस्ट हो जाए मेरे। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो देखिए इम्तिहान लेने का तरीक़ाकार है ना, मुझे उससे इख्तलाफ है। आप बच्चे को पढ़ाते हैं सारा साल, हमने उसकी मेंटल ग्रोथ पे काम नहीं किया, हमने उसको किताबों करिकुलम में डाल दिया, आप पढ़ें और करिकुलम पे फिर आपको टेस्ट लिया जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो बच्चा हिफ्ज़ करके नहीं बैठता या रट्टे लगा के नहीं बैठता तो कहाँ से लिख पाएगा? हमें उसको स्किल्स साथ साथ देनी है टू अडेप्ट वट एवर ही इज़ लर्निंग। अगर वो एक किताब पढ़ के सिर्फ 4 लाइनें भर देगा और आप उसको 10 नंबर दे देंगे तो दैट्स नॉट द आइडिया। मैं तो इम्तिहान की बिल्कुल खिलाफ हूँ, इम्तिहान होने नहीं चाहिए। देखिए कभी कभी आपका ऐसा होता है कि आप सारा साल पढ़ते हैं और इम्तिहान के दिन आपका दिमाग नहीं चलता, दैट इज़ नॉट योर डे, तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो बाकी मेहनत थी वो कहाँ चली गई? तो आई थिंक मेरिट इसी में है कि आप उस बच्चे को पूरा मौका दें। इम्तिहान का एक एलिमेंट है तो है, उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन आई एम ऑलवेज अगेंस्ट। काफ़ी स्कूल्स में ये जो है इम्तिहान का जो है ना सिस्टम, ये ख़त्म होता जा रहा है और काफ़ी हो भी गया और होना भी चाहिए। आई थिंक इससे मेरिट कहीं बहुत पीछे रह जाता है। और वो बच्चे जो उस दिन पूरा रट्टा लगा के बैठे हुए हैं, सारा साल नहीं पढ़ा, वो आगे निकल जाएंगे। मतलब मेरिट कहीं ना कहीं फिर एग्जाम्स के चक्कर में वो रह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ऐसे ही। अच्छा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बड़ी ज़रूरी हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने शुरू में ही बात की, एजुकेशन के साथ पर्सनल डेवलपमेंट। आपने तालीम हासिल कर ली, आपके पास डिग्रीज़ भी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप कहीं 4 लोगों में बैठे हैं, आप में तमीज़ नहीं है, तो फिर आदाब जो है ना जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, जो एक इंसान को इंसान बनाते हैं, ये बड़े ज़रूरी इसलिए भी हैं कि अगर मैंने तालीम हासिल कर ली और मैंने ये नहीं सीखा कि जो शख्स यहाँ पे 2 बड़े बैठ के बात कर रहे हैं
मैं उनको सुनूं बीच में से, क्योंकि मेरा शायद तजर्बा ऐसा नहीं है। अगर मैं बीच में एब्रप्टली उनको बार बार इंटरफेयर करना शुरू करूँगा, ये भी आदाब खिलाफ हो जाते हैं हमारी सोसाइटी के। सोशल वेलबींग क्या कहती है कि अगर आपने कहीं बैठना है, बैठने के आदाब होने चाहिए, उठने के आदाब होने चाहिए, खाने बैठे टेबल पे तो चम्मच चलाने की भी आदाब हैं, ठीक है, चम्मच को रखना किस तरह उसके भी आदाब हैं। तो दीज एटिकेट्स मेक यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि जब आप इन चीज़ों को नोट करना शुरू करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक ग्रूमिंग दिखाई आना शुरू हो जाती है। और ये चीज़ें हमने कहाँ से अडॉप्ट करनी है? हमारे बड़ों से, हमारे लोगों से, आसपास के लोगों से। अच्छा, हमारे बड़ों से, हमारे घर से भी ये तरबियत हमें मिलती है। लेकिन अभी आपसे पहले रिंस साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी एक अच्छा पॉइंट उठाया कि कैडेट कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में ये बड़ा सिखाया जाता है डेफिनेटली कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट वहाँ बड़ी होती है, क्योंकि बच्चा फिर जो है अपने घर के माहौल से दूर है, वो उस्ताद के साथ और अपने पूरे ग्रुप्स के साथ वहाँ है, वहाँ उन्हें खाने के आदाब, उठने बैठने के आदाब सब सिखाए जाते हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। देखिए, जब हम मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखते हैं, हमारे इदारे, ये वाहिद इदारा है कि जिसमें हमें डिसिप्लिन दिखाई देता है। अस्करी इदारों की मैं बात करूँगा, आपने कैडेट कॉलेजेस का जिक्र किया, शुरू यहाँ से होता है, एक सफ़र फौजी का भी। और ये डिसिप्लिन जो हमें दिखाई देता है, ये क्यों है? वहाँ एक जो नेचुरल प्रोसेस अल्लाह ने हमें दिया है ना कि सुबह आपने अर्ली उठना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने अपना दिन शुरू करना है, आपने नाश्ता जल्दी कर लेना है। लंच टाइम में हम 6 बजे लंच करते हैं शाम में, तो वो दोपहर को आपने 12 बजे कर लेना है और जल्दी सो जाना है। ये सारे वो कैडेट कॉलेजेस की आपने मिसाल दी है, उसमें फॉलो कराया जाता है। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर ये चीज़ें ना हों तो फिर वो अजीब से रवैये पैदा हो जाएंगे जिसमें टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो जो नेचर का एक प्रोसेस है ना, जो शख्स भी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर ले, कैडेट कॉलेजेस ने उसी नेचुरल प्रोसेस को अडॉप्ट किया हुआ है। वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आदाब सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें, बिकॉज दे वांट अ ह्यूमन बीइंग जो यहाँ से निकल के बाहर दुनिया को फेस करेगा, वो एक परफेक्शन के करीब इंसान होगा कि जो जिसको पता है मैंने यहाँ ये बात करनी है, मैंने सॉरी कब कहना है, मैंने थैंक यू कब कहना है। ये कल्चर हम डेवलप नहीं कर पाते। तो आई थिंक कैडेट कॉलेजेस में ये चीज़ ज़्यादा है, वहाँ सिखाई जाती है। उसके अलावा भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन है, सिविल सर्विस के इदारे, वहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है चीज़। एंड आई एम वेरी हैप्पीली, मैं कहता हूँ, जो जितने ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो ये आदाब चीज़ें सीख के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सीख के फिर आते हैं वो। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमें अच्छे लगते हैं वो लोग। दे आर कंपोज्ड, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वो है। तो आई थिंक ये बड़ी ज़रूरत, अहमियत का हामिल है कि हमें उस पर काम करना चाहिए। तालीम आपको अच्छा इंसान बना देती है, बट मुकम्मल इंसान आप तब बनते हैं जब आप ये सारे एटिकेट्स ले लें साथ। अच्छा जी, जो अर्निंग पोटेंशियल होती है कुछ लोगों में, और भले आप डिग्रीज दोनों के पास हैं, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, ऐसा क्यों? माइंडसेट की बात है, आई थिंक माइंडसेट की बात है। देखें, रोज़गार ऐसी चीज़ है, इस पर तो अल्लाह पाक ने भी कहा ना कि प्योरली, हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ, कोई भी काम करूँ जिस पे मुझे लगे कि मेरी इनकम होने का ज़रिया है या ज़रिया मुआश है। आप पार्टनरशिप अल्लाह ताला के हाथ में दे दें टोटल। वो कैसे दे सकते हैं कि एक हिस्सा आप मखसूस कर दें कि मेरी इनकम से ये हिस्सा मैंने फलाह के लिए इस्तेमाल करना है, मैंने सोशल इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, मैंने इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना है। तो वो आई थिंक बहुत छोटा सा एक हिस्सा आपकी इनकम से निकल आता है। जहाँ आपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, प्योरली हमारी नीयत बड़ा मैटर करती है जी। मेरी नीयत क्या है, मैंने इस पैसे को यूटिलाइज़ कहाँ करना है आगे, वो पहले से सोच के बैठे पे होते हैं हम लोग, ठीक है। सही। तो आई थिंक जब आपकी नीयत सही है, इंसानियत की मदद भी करनी है, आपने अपने आप को भी बेहतर करना है, तो मेरा नहीं ख्याल, मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को कि अल्लाह पाक उस चीज़ में बरकत ना डालें। हमेशा अल्लाह पाक के दरवाजे खुले हुए होते हैं। एंड दिस एवेन्यू इज़ प्राइसलेस, कि जब आप इस चीज़ की तरफ आते हैं, माइल हो जाते हैं। अगेन, आपकी तालीम, एक अच्छा इंसान होना, आपके एटिकेट्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आई थिंक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब तीनों चीज़ें आप में दिख जाती हैं, आपको बिजनेस भी मिलेगा, आप नौकरी में भी सक्सेसफुल रहेंगे। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे पास ये भी देखा गया है ना कि स्कूल्स में स्पेशली मैं कहूँगी इंटीरियर में जो हमारे पास स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल भी बना हुआ है, लेकिन असातिज़ा गायब हैं, क्लासेस खाली हैं। तो इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? अच्छा, इसमें ना देखें, अगेन मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल खाली है, असातिज़ा वहाँ नहीं है, उस कम्युनिटी के बच्चों को मिल के, ठीक है ना, यहाँ तो एक लेटर लिखना चाहिए, कोई आवाज़ बननी चाहिए। लेकिन वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, बच्चे भी कहते हैं सही है, ठीक है, हम लोग एंजॉय करके और घर चले जाते हैं। क्या है कि वहाँ के पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, या पता भी है तो वो दे आर साइलेंट। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जैसे अभी मैंने कहा ना, अभी बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी कि वज़रा, जितने भी कैबिनेट के वज़रा हैं, उनको सीरियस लेने की ज़रूरत है, निज़ाम को सुस्ती ना दिखाएं। ये कल की बिलावल साहब की स्टेटमेंट है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की।
एक ऐसी बात एक ऐसे बड़े लीडर की तरफ से आ जाना मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है। और उन्होंने तमाम तर इन इश्यूज़ को एड्रेस किया कि जहाँ घोस्ट मुलाजमीन हैं, घोस्ट स्कूल्स हैं, या फिर तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, वजूहात क्या हैं। आई थिंक सीरियस होने की जो उन्होंने बात की ना, ये बड़ी वैल्यूएबल बात है। इसमें हमारा रोल क्या है, हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें, हुकूमतें उस पर एक्शन लेती हैं, और आवाम का किरदार क्या है कि जो कहीं कोई ज़्यादती हो रही है तो फ़ौरन रिपोर्ट करें आके। आई थिंक इदारे बैठे हुए हैं, हर चीज़ का इदारा मौजूद है, ठीक है ना। मोतसिब भी काम कर रहा है अपनी जगह, एजुकेशनल जो मिनिस्ट्रीज़ हैं काम कर रही हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। उन तक पहुँचाएं ये बात। जब बात करना शुरू करेंगे तो आई थिंक इम्पैक्ट तब आना शुरू होता है। घर पे बैठ कर आपको ना रिस्क मिलता है, ना अपॉर्चुनिटी आती है, ना आपको कोई एवेन्यू खुलता है। मैं यही कहूँगी कि जहाँ जहाँ ये इश्यूज हैं वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर करना चाहिए, या उनको निकलना चाहिए, उनको लेटर्स एप्लीकेशंस लिखने चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट रेडी बैठी हुई है अगर उनको अपने बच्चों का फ्यूचर अजीज है। और मैं आपको बताऊँ, जब एक एप्लीकेशन किसी हुकूमती इदारे में जाती है, उससे एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद जरूर इम्प्लीमेंटेशन होती है। वो आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैंने आज तक, हम बीइंग एन इंडिविजुअल, एक सिटीजन, मैंने जब किसी हुकूमती इदारे से हेल्प मांगी है तो वो रिटन एप्लीकेशन, हमारे एक और कल्चर है, सॉरी टू से, हम फोन कर देंगे अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए, जी ये काम करा दें, वर्बली कुछ नहीं होता। आपने रिटन एप्लीकेशन देनी है, वहाँ से रिसीविंग ले आनी है, और अगले दिन वो ऑफिशियल्स आपके दरवाजे पे खड़े हुए होंगे आपकी हेल्प के लिए। अच्छा, ये तो अब ऑनलाइन भी हमारे पास ये फैसिलिटी है। जी है, बिल्कुल है। मिनिस्ट्रीज ने काफ़ी सारी इस पे काम किया कि नाउ यू कैन फाइल कंप्लेंट्स, लॉज कंप्लेंट्स, जैसे FIA का इदारा है, साइबर क्राइम है हमारा, और उसके बाद और दीगर जो वो हैं, वो कहते हैं जी आप हमें लिखें। आई रिमेंबर कि मुशर्रफ साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, उनके दौर में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई थी, और उन्होंने फिर एक कंप्लेंट सेल भी बनाया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी सुनना शुरू किए हैं, जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब जो अभी दौरे हाजिर के हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया। तो आई थिंक मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देखिए लूप होल्स हर जगह होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने, जब शहबाज शरीफ साहब ने मनसब संभाला, उन्होंने भी कहा कि बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, शायद हमें भी बहुत मुश्किलात पेश आएँ। मरीम नवाज साहिबा ने कहा आसान नहीं है CM बनना, ठीक है ना। तो ये तमाम तर बातें क्या बता रही हैं हमें कि हुकूमत खुद ये कह रही है कि हाँ मुश्किल है, पर जब तक आवाम सीरियस होकर साथ नहीं देगी, जब तक हम इन रवैयों में रहेंगे कि सोशल मीडिया कैंपेनें चला रहे हैं, उल्टी सीधी हुकूमतों को बैश कर रहे हैं, हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन जो 24 घंटे हमारे जवान बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हम उनकी तस्दीक करने में लगे हुए हैं। तो आई थिंक इस तरह सोसाइटी नहीं बनती। ये तालीम नहीं कहती, तालीम आपको शऊर देती है कि आप अपलिफ्ट करें, आप सपोर्ट करें, है आपके सिस्टम पास, को सपोर्ट यूज करें। एग्जैक्टली, सही है। आपके पास जो ऑनलाइन सिस्टम है, या आप अगर ऑनलाइन नहीं यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स ऑफलाइन जाएं, ऑफलाइन एवेन्यूज खुले, सबके दफ्तर बने हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आजकल मैं जो देख रही हूँ हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च, जो हमारी स्किल्स हैं वो कहीं, और प्रोजेक्ट्स में, प्रेजेंटेशंस में, वो कहीं ख़त्म होती जा रही है। हम लोग AI पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। हाँ, ये तो इसको क्या आप सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट करूँगा। देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, एक ऐसा टूल है जो कि आपका टाइम ज़रूर बचा सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स नहीं वहाँ पे थोड़ी लैग हो जाती है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक सॉफ्टवेयर है जो कि ChatGPT, ठीक है ना। ChatGPT को जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो स्टैट्स उसमें डालेंगे, जो चीज़ें आप उसको बताएंगे कि मुझे जो टेक्स्ट चाहिए या जो प्रपोजल चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, ये कौन दे रहा है? ये आपकी सोच दे रही है। आपकी सोच में जो आइडिया है वो आपने उतार के लिख के डाला, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी और उसको एनहांस करेगी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज टू हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ाया हो रही है, आपका दिमाग बंद हो जाएगा, आपके लिखने की स्किल्स चली जाएंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं। फिर आप प्रूफ रीड भी तो करेंगे, और जो आपको गलतियाँ लगेंगी वो आप सही भी करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये सारा एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको ख़राब करेगी। दिस इज़ एक्चुअली टू सेव टाइम। दुनिया अब टिप्स के ऊपर है। जहाँ हम 2 साल में एक ड्रामा बनाया करते थे, आज वो ड्रामा 2 महीने में बनता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो आई थिंक ये एवोल्यूशन इज़ ब्यूटीफुल। अगर इसका इस्तेमाल सही करें तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं रह सकते। मतलब आप AI का इस्तेमाल करें, ये सारी बिल्कुल ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन आप खुद को जंग ना लगाएं। डेफिनेटली, बिल्कुल। और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हुमैर सर, बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके, अवेयरनेस मिलती है, नॉलेज मिलती है। नाज़रीन, असांजो हिते प्रोग्राम ख़त्म थी वियो आहे। ज़बरदस्त असां एजुकेशन ते, तालीम ते ॻाल्हायो, ऐं उमेद आहे त इनखे अञा मज़ीद असांजे हिन मुल्क में पज़ीराई मिलंदी, छो जो हिननि ॾींहंनि खे मल्हाइणु असांजे लाइ ज़रूरी आहे, हिननि ॾींहंनि खे अञा उजागर करणु असांजे ज़रूरी आहे। तालीम असां लाइ केतिरी ज़रूरी आहे, असांजे महिमाननि बि तव्हां सां शेयर कई, ऐं मां बि।
उम्मीद आहे त सुभाणे मुलाक़ात थींदी नए टॉपिक सां नए महिमाननि सां। तेसिताईं सबाली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।